Hello coding aliens, welcome to my YouTube channel Code with the Key. How are you doing guys? तो ये कोडा क्लोन इनवर्न का पार्ट तीसरा है और इस पार्ट में हम बैकएंड को बिल्ड कर रहे होंगे कि हमने ऑलरेडी फ्रंट एंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो बैकएंड पार्ट को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रमोशन मैं कर लेता हूँ। बेसिकली ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट द अपडेटेड स्टेटस अबाउट आवर यूट्यूब वीडियोज़, जो कि आने वाले वीडियोज़ के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, किस पे मैं वीडियो आगे आने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने मैसेज को भी, क्वेरी को भी आप यहाँ पे डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं और हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपके सारे क्वेरीज को रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा और डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा ही। तो इस वीडियो में पूरी बैकएंड चीज़ें और बैकएंड फंक्शनैलिटी हम कंप्लीट कर रहे होंगे इस कोरा क्लोन के प्रोजेक्ट को एंड एंड में करने के लिए। हमने अभी तक जो भी बिल्ड किया है वो हमारा ये डैशबोर्ड, बेसिकली आप इसको होम पेज कह सकते हैं, ये हमने होम पेज ऑलरेडी बना दिया है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चंस जैसे कि यहाँ पे पोस्ट हो रखे हैं, तो इस क्वेश्चंस को हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने इससे पिछले वीडियो में हमने मॉडल का पॉपअप बनाया था और उससे एक पिछले वीडियो में मैंने ये पूरा ये होम पेज हमने कोरा का कंप्लीट कर लिया था बना करके। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ केवल और केवल बैकएंड का, और बैकएंड का इंटीग्रेशन विद मोंगोडीबी। अगर मोंगोडीबी में आप एब्सोल्यूट न्यू हैं, अगर मोंगोडीबी आपको नहीं आती है, कैसे मोंगोडीबी में स्कीमा लिखते हैं, मंगूज का कैसे यूज करते हैं, मोंगोडीबी के स्कीमाज में कैसे डेटा को पुश कराते हैं, और जितने भी क्रड ऑपरेशंस होते हैं वो हम आज कर रहे होंगे। मोंगोडीबी में कैसे मोंगोडीबी को सेटअप करना है, एकदम एब्सोल्यूट बिगनर्स भी मोंगोडीबी को कैसे कर सकता है, सीख सकता है, उसमें कैसे डेटा को फेच कर सकता है और यहाँ पे डेटा को शो कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मोंगोडीबी में जाने से पहले मैं एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं अपन यहाँ पे। तो अभी ये प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जो कि होगा बैकएंड के नाम से। तो बैकएंड का हमने एक फ़ोल्डर बनाना है यहाँ पे, और यहीं पे ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ बैकएंड, और जो बैकएंड के जितने भी कोड होंगे, जो सर्वर सेटअप होगा, वो सारा का सारा हम इस बैकएंड फ़ोल्डर के अंदर कर रहे होंगे। तो मैं इसमें कोरा क्लोन में मैं एट टॉप लेवल पे ये मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ फ़ोल्डर। तो यहाँ पे हमने एक बैकएंड फ़ोल्डर बनाया है। बैकएंड फ़ोल्डर के अंदर बेसिकली हमें एक फ़ाइल बनानी है जो कि रहेगी सर्वर डॉट जेएस के नेम से। और दूसरा क्या करना है, हमें यहाँ पे अलग अलग एक हमें डेटाबेस के लिए फ़ाइल बनानी है जो कि कनेक्शन की फ़ाइल रहेगी, तो उसको मैं नाम देता हूँ db.js। ओके, तो हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाया सर्वर सेटअप के लिए जो कि सर्वर का एंट्री पॉइंट होगा। एक हमने बनाया फ़ाइल db.js जो कि डेटाबेस का कनेक्शन होगा। एक फ़ाइल और यहाँ पे हम लोग बना रहे होंगे जो कि उसके अंदर, या फिर मैं सिंपली एक फ़ोल्डर ही बना लेता हूँ जिसके अंदर राउट्स आ जाएंगे। जितने भी राउट्स होते हैं, जितने भी राउट्स होंगे हमें डेटा को स्टोर कराने के लिए, चाहे वो क्वेश्चंस के लिए हो, आंसर्स के लिए हो, तो राउट्स के फ़ोल्डर यहाँ पे रखते हैं। और एक और हमने फ़ोल्डर बनाने हैं जो कि मॉडल को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो एक फ़ोल्डर मैं मॉडल्स के लिए रखता हूँ। तो ये दो फोल्डर्स और दो डेटाबेस, दो फोल्डर्स और यहाँ पे दो हमने फाइल बनाई है जो कि सर्वर डॉट जेएस बेसिकली एक एंट्री पॉइंट होगा, और डीबी डॉट जेएस जो कि डेटाबेस कनेक्शन के लिए चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे npm init करके इस बैकएंड डायरेक्टरी में हमें इनिशियलाइजेशन करना है, और कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो कि हमें इसमें इंस्टॉल करने हैं। तो चलिए एक और टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली हम करते हैं npm init। npm init क्या करेगा, यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसॉन फाइल बना देगा। जैसे ये पैकेज डॉट जेसॉन फाइल है फ्रंट एंड के अंदर, सेम उसी तरह से यहाँ भी एक पैकेज डॉट जेसॉन फाइल ये इस बैकएंड फोल्डर के अंदर भी हमें बनाना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे और चीज़ें इंस्टॉल कर सकूँगा।
तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें सिंपली डालना है npm init। ये बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करेगा, और यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट यस रखता हूँ। जो भी डिफ़ॉल्ट वो वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिक इसमें फीड हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे npm init y करा है, बट मुझे करना था, उप्स दैट्स माय बैड, हमें इसको करना है बैकएंड फोल्डर में। तो हम यहाँ पे पहले बैकएंड फोल्डर में इसको हम करेंगे, बैकएंड फोल्डर में चलते हैं। अभी यहाँ पे करना है npm init y। ये क्या होगा, पैकेज डॉट जेसन फाइल को यहाँ पे क्रिएट करेगा बैकएंड फोल्डर के अंदर। और फिर हम यहाँ पे एक एक करके उन सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहे होंगे जो कि हमें बैकएंड में ज़रूरत होगी, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे वो मंगूज हो, चाहे वो एक्सियोस हो। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे होंगे, चाहे वो बॉडी पार्सर हो या फिर वैलिडेशंस के लिए वैलिडेटर हो, एक्सप्रेस वैलिडेटर हो। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैकेज डॉट जेसन फाइल यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मेन की जगह पे हमें बेसिकली सर्वर डॉट जेएस को रखना है, क्योंकि यही एंट्री पॉइंट होने वाला है। स्टार्ट के लिए नोड सर्वर डॉट जेएस है और टेस्टिंग के लिए ये है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें कुछ डिपेंडेंसीज हमें इंस्टॉल करने हैं, तो इन सारी डिपेंडेंसीज को एक एक करके इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक्सप्रेस की। एक्सप्रेस के अलावा मुझे ज़रूरत पड़ेगी मंगूज की, जो कि मंगूज मोंगोडीबी के लिए एक रन टाइम पैकेज मोंगोडीबी को मैनेज करेगा, ये मंगूज डिपेंडेंसीज। और उसके बाद हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी बॉडी पार्सर की, ताकि हम वहाँ पे जेसॉन डेटा को भी ले सकें। तो हमें एक यूज करना पड़ेगा बॉडी पार्सर, एक्सप्रेस, मंगूज। हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे कॉर्स का, कोई भी कॉर्स ऑरिजिन रिलेटेड इश्यूज ना हो उसके लिए। हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे होंगे नोडमोन का। नोडमोन को या तो हम डेव डिपेंडेंसीज में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नोडमोन हमें चाहिए होगा, तो नोडमोन को हम यहाँ पे इंस्टॉल करें। नोडमोन बेसिकली क्या करेगा कि जैसे किसी फाइल में चेंजेस होते हैं तो उस सर्वर को ऑटोमेटिक रीस्टार्ट कर देगा, और ये मैनुअली हमें सर्वर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ऑटोमेटिक पेज के चेंज होने पे ऑटोमेटिक ये इसको रीस्टार्ट कर देगा सर्वर को। तो चलिए ये सारे डिपेंडेंसीज को एक बार हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी है, और मे भी ये सारे के सारे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये के सारे डिपेंडेंसीज हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर ली है। अभी एक सेकेंड क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और ये सारे के सारे डिपेंडेंसीज है बॉडी पार्सर, कॉर्स, बंगूज, एक्सप्रेस एंड द नोड। तो ये सारे के सारे डिपेंडेंसीज हमने यहाँ पे अभी इंस्टॉल कर लिए हैं। ये नोड मॉड्यूल्स को हमें बेसिकली क्या करना है, गिट इग्नोर में ऐड करना है। तो हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं गिट इग्नोर के लिए अलग से। यहाँ पे मैं एक रखता हूँ गिट इग्नोर, जो कि इसको गिट पे पुश नहीं करेगा। गिट इग्नोर में एक फाइल बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ नोड मॉड्यूल। तो ये नोड मॉड्यूल्स गिट इग्नोर में हमने ऐड कर दिया है। अभी हम सर्वर डॉट जेएस में चलते हैं, और यहाँ पे हमें करना है सबसे पहले सर्वर का सेटअप। तो एक्सप्रेस में क्या है, हम यहाँ पे एक्सप्रेस का यूज करेंगे सर्वर को सेटअप करने के लिए। तो एक्सप्रेस का हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। तो एक्सप्रेस में सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट होती है वो सर्वर की ही एंट्री पॉइंट होती है। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक्सप्रेस सर्वर को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हैंडशेक करवाना होगा फ्रंट एंड और बैक एंड का, और देन ये सारी चीज़ें फिर आगे चल रही होगी। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके जितने भी हमारे पास डिपेंडेंसीज है, चाहे वो एक्सप्रेस है, चाहे वो कॉर्स है, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा एक्सप्रेस ऐप को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और यहाँ पे एक्सप्रेस को यहाँ पे ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन या एक्सप्रेस का एक सर्वर सेटअप का इनिशियलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, बॉडी पार्सर यहाँ पे ऑलरेडी होगा। तो बॉडी पार्सर के लिए हम क्या करते हैं कि बॉडी पार्सर को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। बॉडी पार्सर जो कि जेसॉन डेटा को एक्सेप्ट करेगा और उसको पार्स करेगा रॉ डेटा में। बॉडी पार्सर का हमने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक लिमिट लगानी है बॉडी पार्सर में,
तो यहाँ से मैं मिडिल वेयर, और यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि ये यहाँ से मिडिल वेयर इसका स्टार्ट है। ये है मिडिल वेयर, मैंने यहाँ पे डाल दिया है कमेंट। मिडिल वेयर में हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज जो बेसिकली हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे सेट करेंगे बॉडी पार्सर के जेसॉन को कि कितनी लिमिट होनी चाहिए। तो बॉडी पार्सर, बेसिकली बॉडी पार्सर डॉट जेसॉन, और यहाँ पे मैं लिमिट डिफाइन कर देता हूँ, सपोज लाइक 50 MB मे बी, या 50 MB इज वेरी बिग साइज, सो दैट इज एनफ फॉर दियर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे URL एनकोडेड को मैं यहाँ पे एक्सटेंडेड को ट्रू कर दे रहा हूँ बॉडी पार्सर में भी। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि बेसिक सेटअप में, अगर आप बॉडी पार्सर तो अब डेप्लीकेटेड हो गया है, बॉडी पार्सर की जगह हम बॉडी पार्सर के भी अल्टरनेटिव से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो बॉडी पार्सर में .url एनकोडेड को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास URL एनकोडेड में हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंडेड को ट्रू कर देंगे, और मैक्सिमम लिमिट को भी हम 50 MB ही रखेंगे। तो ये बॉडी पार्सर को हम सिंपली यहाँ पे URL एनकोडेड वैल्यू पास कर रहे हैं। URL एनकोडेड वैल्यू में 2 ऑब्जेक्ट होगा, एक होगा एक्सटेंडेड ट्रू और द फॉल्स। यहाँ पे एक्सटेंडेड को मैंने ट्रू डाला है, और लिमिट को हमने यहाँ पे 50 MB रखा है, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर कोई क्रॉस ऑरिजिन रिलेटेड इशू आता है, कॉर्स इशू आता है, तो हम इसको यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। तो सिंपली कॉर्स काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट करता है कॉर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम सेम एप्लीकेशन से डिफरेंट पोर्ट पे, सेम एप्लीकेशन से या फिर सेम लोकल होस्ट से डिफरेंट पोर्ट पर हम चीज़ें को गेट और फेच कर रहे होंगे, तो इस वजह से क्रॉस ऑरिजिन का इशू आएगा। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कॉर्स पैकेज ही है उसका हम यूज करेंगे। तो उसको यूज करने से पहले हम क्या करते हैं कि कॉर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कॉर्स को लेट्स इंपोर्ट द कॉर्ड्स को हम इंपोर्ट कर लिए यहाँ पे। ओके, कॉर्ड्स को इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी रिक्वेस्ट आएंगी उसके, ये ऐप डॉट यूज में हमने यहाँ पे HTTP हेडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और एक HTTP हेडर रिक्वेस्ट का और रिस्पॉन्स का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और एक नेक्स्ट जो कि कॉल बैक फंक्शन होगा। तो हमने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट और एक मेथड, एक फंक्शन रखा है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम इन चीज़ों को पास कर रहे होंगे। तो ऐप डॉट यूज में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हेडर के रिक्वेस्ट का जो हेडर है, वहाँ पे हम सेट करेंगे जो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन है, उसको हम एस्ट्रिक रखेंगे, जिससे कि वो एक्सेस जो है वो हर जगह से इस हमारे वेबसाइट और इस सर्वर को कोई एक्सेस करना चाहे तो इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये हमने यहाँ पे डाला, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन को हमने यहाँ पे एस्ट्रिक डालता हूँ मैं यहाँ पे, और सेम उसी तरह से जो एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स को भी मैं सेम चीज़ें को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और रिक्वेस्ट डॉट हेडर में मैं ये चीज़ों को भी पुश करता हूँ ऑरिजिन की जगह पे हेडर्स के लिए अलाउ हेडर्स। इन दोनों को लिए मैंने हेडर को सेट कर दिया है एस्ट्रिक मार्क पे, और यहाँ पे एक फंक्शन रखा है जो कि है नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, ये चीज़ों को अगर यहाँ पे ये दोनों की दोनों चीज़ें सही चल रही है और एक्सेस कहीं से भी हो रहा है, देन उसको आगे जो कॉल बैक फंक्शन में है उसको ये पास करेगा और आगे फ्लो को प्रोपेगेट करेगा। देन उसके बाद हमारे पास चीज़ें आती है, मिडिल वेयर में 2 चीज़ें रह जा रही हैं। एक है राउट्स के लिए, तो 2 अलग अलग राउट्स बनेंगे जो कि एपीआई राउटर, एक एपीआई राउटर के अंदर होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, राउट्स को भी यहाँ पे राउट्स वाली चीज़ों को भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे। अभी इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे सिंपली राउट्स के लिए कमेंट्स ऐड कर रहा हूँ कि ताकि हम भूले ना, इसको हमें ऐड करना ही है। उसके बाद हमारे पास आता है कि कोई रिएक्ट एप्लीकेशन में, जैसा कि ये पब्लिक है और पब्लिक के अंदर ये सारी ये जो स्टैटिक चीज़ें हैं, ये स्टैटिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती है जब हमारे पास प्रोडक्शन बिल्ड बन गया होता है तभी। तो जो स्टैटिक चीज़ें हैं पब्लिक के अंदर, ये स्टैटिक चीज़ें को एक्सेस करने के लिए बैकएंड में हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जितने भी एक्सप्रेस सर्वर जो है कि इन सभी स्टैटिक जो रिसोर्सेज है उसको वो यूज कर सके। तो यहाँ पे मैं सिंपली वही स्टैटिक जो
पाथ नेम है मैं उसको यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐप हमने ऑलरेडी बना ही दिया है, ऐप डॉट यूज में यहाँ पे हमने अपलोड्स रखा है। अपलोड्स में हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और स्टैटिक में हमने पास करना है यहाँ पे जो पाथ है वो, और पाथ बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होगा और इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो पाथ आई थिंक जो पाथ है आप सिंपली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको पाथ को इंपोर्ट कर ही लेता हूँ यहाँ पे। तो कॉन्स्ट पाथ हमने यहाँ पे पाथ को क्या किया है, लिख लिया यहाँ पे पाथ को यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है कि पाथ को यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है। अभी पाथ से हम क्या करेंगे, अब हम ज्वाइन करेंगे हमारी जो डायरेक्टरी है, प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है उससे। तो इसको हम कैसे मेन डायरेक्टरी से ज्वाइन करें, तो ये dir ये चीज़ें हैं, इसको वेरिएबल नेम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir। और हम क्या करेंगे, रिएक्ट का कस्टमाइज प्रोडक्शन बिल्ड बनाएंगे, तो वो भी बिल्ड को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। बट एज इट इज अभी के लिए अपलोड्स अगर कुछ होता है स्टैटिक चीज़ें तो ये अपलोड्स में जाएंगी, और अपलोड्स के पाथ जो है वो इस तरह से रहेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ अपलोड्स। सेम इसी तरह से हमें बेसिकली रिएक्ट का बिल्ड वर्जन निकालना है, और बिल्ड को हमें एज ए स्टैटिक हमें उसको यूज करना है। तो बिल्ड के लिए हम यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हैं एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पाथ डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपलोड्स की जगह पे हम यहाँ पे डायरेक्टरी देंगे जो कि क्या रहेगी, बिल्ड की डायरेक्टरी रहेगी। सिंपली बिल्ड की डायरेक्टरी रहेगी। और यहाँ पे मैं अगर एक और फोल्डर बना दूँ तो फ्रंट एंड और बैक एंड हमारा अलग अलग डिफरेंट हो जाएगा। तो दैट विल बी अ वेरी बेस्ट, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज हो पाएंगी। फिर उसके बाद तो मैं यहाँ पे नेम दे दे रहा हूँ फ्रंट एंड इस तरह से। तो फ्रंट एंड हमने डाला, फ्रंट एंड के अंदर हमने बिल्ड डाला, और इस तरह से हमने चीज़ों को आगे मेंशन कर दिया है। अच्छा, अब जो लास्ट स्टेप है वो है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आता है हमारे सर्वर पे और कोई भी पाथ नेम है, सपोज कोई फॉलबैक अगर होता है, तो उसको गेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मैसेज को शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार डाल रहा हूँ, कुछ भी हमें एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे विदाउट उसके। तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का दो ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस टाइप को यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, और मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन हैंडलिंग करूँगा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे एक कैच है, तो ट्राई के अंदर मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, उन फाइल को सेंड करने वाला हूँ जो कि फ्रंट एंड के बिल्ड से हमें मिलेंगी। फ्रंट एंड के बिल्ड से हमें जो फाइल मिलेगी उसी को ये सर्व करेगा, चाहे कोई भी राउट से हम चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में वो जो फाइल है वो कौन सी फाइल सेंड होगी, तो वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सेंड फाइल। और सेंड फाइल में मेरे को बेसिकली क्या करना है, पाथ का यूज करना है, और पाथ को डायरेक्टरी के नेम के साथ हमें सिंपली क्या करना है, उसको ज्वाइन कर लेना है। तो पाथ डॉट ज्वाइन से हम इन चीज़ों को इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये हमारा है डायरेक्टरी नेम। उसके बाद क्या होगा, एक हमारा होगा फ्रंट, उसके अंदर हमारे पास उसके बाहर निकले उसके बाद हमारे पास क्या होगा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के बाद हमारे पास होगा उसके अंदर बिल्ड, जब कस्टमाइज प्रोडक्शन बिल्ड बनाएंगे तो, और बिल्ड के अंदर होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, ये फाइल एवरी टाइम सेंड होगी अगर किसी एपीआई को और चीज़ों को कॉल कर रहे हैं यहाँ से तब। तो ये जो सर्वर सेटअप है ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को हैंडशेक कराएगा। बेसिकली ये जो लाइन्स ऑफ कोड है 26 से 32 के बीच में। बेसिकली ये क्या करेगा कि जैसे रिएक्ट का हम कस्टमाइज प्रोडक्शन बिल्ड बनाएंगे तो वो रिएक्ट के अलग अलग कंपोनेंट्स को रेंडर ना करवा करके वो सीधा इसके बिल्ड हमें कस्टमाइज प्रोडक्शन बिल्ड बनेगी, और उसके जो चंक्स होंगे डेटा, उस चंक्स को ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से उस चंक्स को ये क्या करेगा, आगे रन करेगा हमारे एप्लीकेशन को, और ताकि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक ही मशीन पे अलग अलग होस्ट पे एक दूसरे से क्या कर सकेंगे, कम्युनिकेट इजीली कर पाएंगे। तो
ऐसा ही हम इसको रखते हैं। अगर कोई एरर आता है तो सिंपली हम एक मैसेज भेजेंगे और वो मैसेज रहेगा उप्स, अनएक्सपेक्टेड एरर, और ये मैसेज हम प्रिंट इस तरह से। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि अभी हमने यहाँ पे कोर्स के लिए इन चीज़ों को रखा है, लेकिन हमने कोर्स का यूज नहीं किया है। ये चीज़ें तो चलो हमने यहाँ पे डिफाइन कर तो दी है। और रिक्वेस्ट के सेंड के नीचे मैं यहाँ पे कोर्स का यूज कर लेता हूँ, ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर हमने कोर्स फंक्शन को ऐसे पास करने हैं। अब यहाँ पे आता है सर्वर के लिसनिंग, जो कि सर्वर का लिसनिंग होगी। जिस भी पोर्ट पे हमें सर्वर को लिसन कराना है, सर्वर को स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे उस सर्वर के नेम को ऐड कर सकते हैं। तो ऐप डॉट लिसन से इन चीज़ों को भी ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पे हमने क्या रखा है प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, या तो जो प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट पोर्ट में जो मेंशन है वो उस पर चले। अगर हम इसको लाइव कर रहे हैं कहीं अलग डोमेन पे, तो वहाँ पे हम यहाँ पे इन्वायरमेंट पे पोर्ट को डाल करके हम इस चीज़ों को कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमने पोर्ट ऊपर डिफाइन किया है वो पोर्ट दे सकते हैं। अगर नहीं है तो हम इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम 80 पे पोर्ट 80 पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये सही से चल गया तो यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ। इस कॉल बैक फंक्शन में हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कंसोल पे, और वहाँ पे मैसेज होगा लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर, लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे डॉलर का साइन, मैं पोर्ट नंबर मेंशन कर देता हूँ, जो भी पोर्ट नंबर है हमारे पास यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो पोर्ट नंबर होगा उस पोर्ट पे ये चलने लगेगा। तो मैं यहाँ पे यही करता हूँ, पोर्ट को मेंशन कर ही लेते हैं। पोर्ट को क्या रखते हैं 80 रखते हैं, पोर्ट को ही लेता हूँ, पोर्ट को 80 रखा है। आप इसको env में भी रख सकते हैं, एनवायरमेंट फोल्डर के अंदर भी, बट मैंने इसको यहीं रख लिया है। और यहाँ पे हमने इसको रखा है o, और यहाँ पे स्टैटिक 80 की जगह में डाल कर पोर्ट डाल देता हूँ। तो ये हमारा सर्वर का सेटअप हो चुका है कंप्लीट। अभी हमने यहाँ पे राउट्स को ऐड नहीं किया है। राउट्स को ऐड करने के बाद ये हमारा सर्वर सेटअप हो जाएगा कंप्लीट। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं db.js में। हमें यहाँ पे क्या करना है, डेटाबेस के कनेक्शंस को बनाने हैं। तो डेटाबेस को कनेक्शन बनाने से पहले अगर MongoDB आपको नहीं आती है, तो MongoDB में आप एब्सोल्यूट बिगिनर है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, MongoDB के लिए हमें क्या करना है, MongoDB पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद हमारे पास वहाँ पे क्लस्टर्स पे प्रोजेक्ट, बेसिकली MongoDB का जो क्लस्टर है उस क्लस्टर पे हमें एक शेयर्ड क्लस्टर होता है, शेयर्ड क्लस्टर फ्री टियर के लिए होता है। तो उस शेयर्ड क्लस्टर में हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं। जैसे ये MongoDB में अभी हमने यहाँ पे क्लस्टर ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। अगर क्लस्टर आपके पास नहीं है, हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने हैं। प्रोजेक्ट यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट को इस तरह से यहाँ से क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट एक ऐड करिए, उसके बाद एक प्री क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट करना होता है। प्री क्लस्टर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट के नेम और इसको करके यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं इन चीज़ों को ऐड करके यहाँ से। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक मैं एक चीज़ों को मैं दिखाना हूँ। यहाँ पे क्लस्टर को क्रिएट करने में 2 से 3 मिनट लगभग समथिंग इतने टाइम लगता है क्लस्टर को क्रिएट करने का। क्लस्टर क्रिएट, एक बार जब क्लस्टर क्रिएट हो जाए तो हमें वहाँ पे 3 चीज़ें मिलती हैं क्लस्टर में। तो वो तीनों चीज़ों को मैं एक एक करके अभी दिखा रहा हूँ, और आपको जो रिक्वायर्ड है उसको आपको यहाँ पे दिखाना है। तो जो रिक्वायर्ड होती है वो उन चीज़ों को हम सबसे पहले इधर देख रहे होंगे। तो ये क्लस्टर का डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्लस्टर का डैशबोर्ड है। अगर हमने एक भी क्लस्टर्स आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप क्लस्टर्स पे
क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ से न्यू क्लस्टर को क्रिएट कर सकते हैं। आपको सर्वरलेस चाहिए, डेडिकेटेड चाहिए या शेयर्ड चाहिए। डेडिकेटेड बेसिकली जो है वो फ्री नहीं है, तो आप यहाँ पे शेयर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। और ये शेयर्ड क्लस्टर जो है वो और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एपी मुंबई साउथ हमने प्रेफर्ड लोकेशन डाला है इस तरह से। तो ये आप लोकेशन को प्रेफर्ड लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मुंबई इंडिया, फ्री टियर अवेलेबल एवरीवेयर। आप न्यू नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलियन, मिडल ईस्ट, जिधर भी आप फ्री क्लस्टर से। फ्री क्लस्टर में हमें M2 का शेयर्ड रैम 2 GB स्टोरेज इनक्रिप्टेड हमें मिल जाती है, और बैकअप भी हमें यहाँ पे मिल जाता है, नेम यहाँ पे है। तो इससे क्या हम सिंपली क्लस्टर को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से शेयर्ड के लिए। और अगर हमें क्लस्टर को फ्री 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 यहाँ से आगे हम क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये लिमिट एग्जॉस्ट होती है तो हमें 0.012 पर आर डॉलर के हिसाब से हमें ये पे करना पड़ेगा। तो 2 GB इज़ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, है ना। तो क्या है, हमें बेसिकली हम इससे अभी किक स्टार्ट कर ही सकते हैं। यहाँ से आप एक क्लस्टर क्रिएट कीजिए। जब भी एक क्लस्टर क्रिएट हो जाए तो डेडिकेटेड क्लस्टर्स भी है यहाँ पे, बट ये फ्री टियर जिधर जिधर अवेलेबल है उधर ही हमें मिल रहे होंगे। इसमें 4.4 ये मंगो DB 4.4 है, और यहाँ पे 8 GB रैम प्लस 40 GB तक का स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाएगी इस डेडिकेटेड क्लस्टर में। और एक है सर्वरलेस। तो यहाँ से हम क्लस्टर को क्रिएट कर सकते हैं। क्लस्टर को क्रिएट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है, वहाँ पे 3 चीज़ों को एक्सेस देना। एक नेटवर्क का एक्सेस, एक डेटा का एक्सेस, और यहाँ पे एडवांस फीचर्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो चीज़ें दिख रही है यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस पे क्लिक करते हैं। डेटाबेस एक्सेस में बेसिकली जो भी आप यूजर एज ए यूजर जो भी आपने यहाँ पे ऐड किया हो, तो वहाँ पे इसमें एक्सेस दे सकते हैं, न्यू डेटाबेस यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। दूसरा है नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस को हमने यहाँ पे 0.000 ये वाइट लिस्टेड IP एड्रेस है, जिसमें कि जितने भी IP एड्रेसेस है उस ये डेटाबेस से फेच और जो CRUD ऑपरेशन है उसको वो कर सकती है। आप इसको डेडिकेटली अपने IP एड्रेस को, अगर आपका लोकल होस्ट का जो IP एड्रेस है उसको अगर केवल आपके लोकल मशीन से ही इस डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो आप यहाँ पे उसको उसके IP एड्रेस को यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे करेंट IP एड्रेस को हमने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे करेंट IP एड्रेस हम इस तरह से, मेरे डेटाबेस का है ये करेंट लोकल सिस्टम का ये करेंट IP एड्रेस है, तो इसको हम यहाँ पे डाल रहे होंगे। तो ये हो गई 2 चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जो इस कनेक्शन URL होता है वो हम कैसे गेट करें। जैसे कि हम यहाँ पे ये जो चीज़ें दिख रही है आपको, ये है MongoDB कंपास। MongoDB कंपास में हम इसको सिंपली कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए हमारे को तो चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, जो कि कनेक्शन स्ट्रिंग हमें मिलता है यहाँ से। ये है कनेक्शन स्ट्रिंग, और यही कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करवाने के लिए कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक सेटअप कनेक्शन सिक्योरिटी, कनेक्शन मेथड, और तीसरा है कनेक्ट। तो ये 3 स्टेप्स है इसको कनेक्ट करने के लिए। आप MongoDB सेल से कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप डायरेक्टली दूसरे एप्लीकेशन से अपने उसको कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर MongoDB कंपास से कर रहे हैं। तो हमें एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है। और यहाँ पे चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी यहाँ पे आ रही है कि अगर आपके Node.js का वर्जन 4.0 इससे है या इसके बाद का है, तो ये हमारे ड्राइवर्स हैं। तो हम यहाँ पे Node.js के वर्जन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस वाले वर्जन पे हमें को चलाना है। तो Node.js के वर्जन को देखकर, ड्राइवर वर्जन को देखकर हम यहाँ पे इसको पिक कर लेते हैं 2.2.12 इस तरह से। और इसके बाद ये जो हमें मिल रहा है नीचे, ये है हमारे पास ये जो पूरी चीज़ें दिख रही है आपको, यही हमारी स्क्रीन पे अभी जो मैंने कॉपी करके वहाँ पे हमने पेस्ट करने हैं। ये जो चीज़ें हैं ये है इसका पूरा का पूरा कनेक्शन URL। और बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, ये जो पासवर्ड जो फील्ड है
थिंग है, इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को हमें क्या करना है कि पासवर्ड से रिप्लेस करना है, और यहाँ पे माय फर्स्ट डेटाबेस में हमें अपने डेटाबेस को क्रिएट करना है और डेटाबेस के नेम को यहाँ पे बस मेंशन करना है। ये दो चीज़ों को हमें अपडेट करना है। तो चलिए सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, db.js में पहले इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे db.js में हम इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मंगूज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं मंगूज को। मंगूज को इंपोर्ट कर लिया हमने, यहाँ पे रिक्वायर डाला मंगूज। ओके, अभी हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाने हैं जो कि कनेक्शन यूआरएल होगा। तो कॉन्स्ट यूआरएल, और यहाँ पे हमने इस कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट कर दिया है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है ये बेसिकली हमें कनेक्ट करने देगा MongoDB को हमारे एप्लीकेशन से। मैं वापस मेंशन कर रहा हूँ, दो चीज़ों को हमें अपडेट करना है। एक यहाँ पे पासवर्ड को, वो भी अभी बताऊंगा आपको पासवर्ड कहाँ पे मिलेगा और कैसे इसको अपडेट करना है। और दूसरा है माय फर्स्ट डेटाबेस, जो कि डेटाबेस के नेम को सिंपली क्लस्टर जो डेटाबेस का हमारा नेम है, जो कलेक्शन हम क्रिएट करेंगे उसके नेम को यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कनेक्ट मेथड बनाता हूँ और इसको मैं सिंपली एक्सपोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट्स करना है सिंपली किसको, कनेक्ट मेथड को, कनेक्ट फंक्शन को। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट फंक्शन बनाया और इसको यही हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे मंगूज जो हमने ऊपर मंगूज जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, उस मंगूज के कनेक्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये कनेक्ट फंक्शन क्या करेगा, मंगूज को कनेक्ट करेगा विद यूआरएल हमने यहाँ पे पास करना है। तो हमने यहाँ पे यूआरएल पास कर दिया है, और यूआरएल के बाद यहाँ पे इसके को जो है ऑप्शंस है यूआरएल में, तो उन ऑप्शंस को पास कर लेते हैं। जैसे कि यूज, इससे ज़्यादा फर्क तो ज़्यादा जो फ़र्क है वो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है ऐड करनी, जो कि है MongoDB मंगूज डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट यूआरएल के अंदर ये सारी चीज़ें, यूज न्यू यूआरएल पार्सर, न्यू यूआरएल पार्सर, और हमने इसे ट्रू रखा है, और हमने रखा है यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी। एक्चुअली मुझे भी इसके बारे में उतना डिटेल पता नहीं है कि वाई डू वी यूज दैट, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर एडिंग दिस टू ऑब्जेक्ट्स देयर। इसके अगर इस दोनों को ऐड नहीं करते हैं तो MongoDB अनएक्सपेक्टेड एरर थ्रो करेगा, जो कि हमें जो लर्निंग फेज पे हमें ये एरर नहीं चाहिए बेसिकली। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने ये दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड करा है। इस पे डिटेल चीज़ें जानने के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हैं। एक बार आप डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हैं कि इन दो चीज़ों का क्या यूज है। उसके बाद जैसे कनेक्शन बनता है, मैं क्या करता हूँ, एक देन के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉल बैक फंक्शन होगा, जो कि इंस्टेंटली कंसोल पे ये प्रिंट करेगा। हम यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग में डाल रहा हूँ MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली, MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ से MongoDB सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। इन केस अगर कोई एरर होता है, उस एरर को भी कैच करने के लिए हमने एक कैच डाल दिया यहाँ पे, और एरर जो भी होगा उस एरर को हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। तो फुल डॉट लॉग में एरर को भी प्रिंट करा लिया इस तरह से। तो ये बस इतना आसान है MongoDB को अपने एप्लीकेशन के साथ जोड़ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे एरर को भी प्रिंट करा लेते हैं। तो ये हमारे पास अभी दो चीज़ अपडेट करनी है। मैं वापस मेंशन कर रहा हूँ, एक पासवर्ड और यहाँ पे एक डेटाबेस का नेम। तो मैं इसको अभी सेव कर रहा हूँ। अभी वापस चलते हैं MongoDB यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे कनेक्शन को हमने कंप्लीट
कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है डेटाबेस को क्रिएट करने का। तो हम यहाँ पे ब्राउज कलेक्शंस पे जाते हैं। ब्राउज कलेक्शंस पे हमें क्या करना है, डेटाबेस को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस में हम यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे सकते हैं। तो डेटाबेस का मैं नेम दे देता हूँ कोरा क्लोन मर्न, इस तरह से। और यहाँ पे कलेक्शन का नेम देना है, तो कलेक्शन के नेम में सबसे पहला कलेक्शन होगा क्वेश्चंस का, तो हमने यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चंस। तो ये कलेक्शन का नेम हो गया। हम यहाँ से डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये डेटाबेस क्या हो गया, हमारा क्रिएट हो गया। इस डेटाबेस को व्यू करना है तो हम नीचे डेटाबेस को व्यू कर सकते हैं। डेटाबेस का नाम है कोरा क्लोन मर्न। कोरा क्लोन मर्न ये है डेटाबेस, और इसके अंदर ये है कलेक्शन। कलेक्शन अभी एम्प्टी है, 0 डॉक्यूमेंट्स, इस तरह से। और कोरा क्लोन जो मर्न है ये हो गया डेटाबेस का नेम। तो हमें सिंपली क्या करना है, इस कोरा क्लोन मर्न को हमें कॉपी करना है, और हमारे कनेक्शन यूआरएल जो है इसमें माई फर्स्ट डेटाबेस की जगह हमने इसे पेस्ट करना है, जो कि है कोरा क्लोन इन मर्न में। ओके, देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास चीज़ें जो है वो है हमें ऐड करनी है यहाँ पे पासवर्ड को। तो पासवर्ड वाले फील्ड को ऐड करने के लिए मैं बता देता हूँ सिंपली। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेटा एक्सेस है, और यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क एक्सेस, और यहाँ पे हमारे पास एडवांस है। तो एडवांस में कुछ भी नहीं है, आई थिंक जब भी हमें लोड बैलेंसिंग करनी होगी तो हम यहाँ से इसको करेंगे। अदरवाइज अभी हम क्या करते हैं, डेटाबेस पे चलते हैं। अभी हमारे पास क्या है, कनेक्ट का बटन है, तो कनेक्ट के बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। ओके, कनेक्ट बटन पे क्लिक किया हमने, कनेक्टेड एप्लीकेशन किया। ओके, और यहाँ से हमने यहाँ पे इसको यूआरएल हमें यहाँ पे मिल गया। अभी क्या करना है, हमें पासवर्ड को डालना है। अभी मैं पासवर्ड के लिए क्या करूँगा, बेसिकली मैं बताऊँगा कि पासवर्ड आपको मिलेगा कहाँ से। आप बेसिकली वहाँ पे जाओ और उसको वहाँ पे पेस्ट कर दो। मैं अभी बताता हूँ उसको ऐड करना है। पासवर्ड के लिए आप सिंपली डेटाबेस एक्सेस पे जाइए, और यहाँ पे हमें सिंपली क्लिक करना है एडिट पे। जैसे यहाँ पे एडिट करोगे हमें यहाँ पे सिंपली क्या दिखेगा, पासवर्ड दिख जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट नहीं कर रहा हूँ पासवर्ड को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हमने यहाँ पे पासवर्ड को मैंने ऐड कर दिया है वहाँ पे कनेक्शन यूआरएल पे। आप यहाँ से सिंपली एडिट करो पासवर्ड को, और वापस जाओ विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे सिंपली पासवर्ड में यहाँ पे एडिट उसको कर दो पासवर्ड को, ताकि वो क्या करेगा, डेटाबेस से उसको कनेक्ट कर लेगा। अभी मैं वही कर रहा हूँ, तो मेक श्योर आप वहाँ पे इस पासवर्ड को ऐड करेंगे जिससे कि कनेक्शन प्रॉपरली हो जाए। आई होप कि आप लोगों ने भी पासवर्ड को अपडेट कर दिया होगा वहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में। तो हमने ये बैकएंड का जो सेटअप था, हमारा सर्वर सेटअप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब जो प्रोसेस बचता है वो है राउट और मॉडल्स को क्रिएट करने का। तो सबसे पहले इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो हमें सिंपली स्टार्ट करना है हमें बैकएंड को। तो बैकएंड को हम स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल कमांड डालते हैं यहाँ पे npm स्टार्ट। npm स्टार्ट से बेसिकली वो क्या करेगा, इसको स्टार्ट करेगा। लेकिन npm स्टार्ट करने से पहले मैं package.json में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वर को नोडमोन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे नोड की जगह मैंने क्या ऐड करना है, सिंपली नोडमोन server.js, जिससे कि यह सर्वर को मैनुअली रीस्टार्ट करेगा अगर किसी भी फाइल में चेंजेस होती है। तो हम यहाँ पे करते हैं npm स्टार्ट, और ये नोडमोन के थ्रू ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, जो कि पोर्ट नंबर 80 पे स्टार्ट हुआ है। अभी जैसे क्या है, एक्सटेंडेड पे मैं अभी कुछ भी चेंज करता हूँ, सपोज मैं इस फाइल में सर्वर के फाइल में चेंज करता हूँ, सपोज मैंने इसको चेंज किया, मैं इसको सेव करता हूँ, ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है। ये ऑटोमेटिक यहाँ से क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। तो यही नोडमोन का यहाँ पे जिस्ट है, कि जिससे क्या होगा कि कुछ भी चेंजेस होगा तो हमें सर्वर को मैनुअली रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इसको रीस्टार्ट करेगा जैसे फाइल में कुछ भी चेंजेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे डेटाबेस को, तो हमने यहाँ पे डेटाबेस के लिए तो चीज़ें हमने कर ही दी है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सर्वर के अंदर डेटाबेस, server.js के अंदर हमें डेटाबेस के कनेक्शन को मेक करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें db.js से हमें कनेक्ट मेथड जो है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ सर्वर में गेट करना पड़ेगा, और उसी का हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे एक
कनेक्ट मेथड है जो कि हमारा डीबी बेसिकली उधर से हमने एक्सपोर्ट करना है यहाँ पे डेटाबेस से, तो हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से ये कनेक्ट मेथड है जो इसको हमने कनेक्ट फंक्शन सिंपली इसको कह सकते हैं। कनेक्ट मेथड को हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रखा है, इसको हम इसका यूज कर सकते हैं अपने यहाँ पे। सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ डीबी को और इस फाइल में जो कुछ भी है वो हमें यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो रिक्वायर में मैं डालता हूँ पाथ का नेम। तो पाथ का नेम क्या है, इसी सेम फोल्डर के अंदर, और ये है db.js। तो हमने यहाँ पे db डाला। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें सर्वर को कनेक्ट, डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन है, यहाँ पे हो रहा है डेटाबेस कनेक्शन, और यहाँ पे हमने डीबी इंपोर्ट किया है। तो जो डीबी को हम यहाँ पे यूज करते हैं, और डीबी में अंदर हमने एक मेथड है कनेक्ट, और वो मेथड को हमने जो डिफाइन किया वो मेथड पे डाल दिया। तो डीबी डॉट कनेक्ट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हमें अगर सब कुछ सही चल रहा होगा तो यहाँ पे डेटाबेस भी कनेक्ट हो जाएगा, MongoDB से कनेक्ट हो जाएगा, और कंसोल पे वो चीज़ें प्रिंट होगी कि कनेक्टेड ऑन MongoDB, कनेक्टेड विद MongoDB। तो अभी ये सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है, तो रीस्टार्ट एक बार हो जाने देते हैं इसको। रीस्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो हमारा MongoDB यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि MongoDB सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ, आप वापस से MongoDB के डैशबोर्ड पे जाइए। उस डैशबोर्ड पे हमें यहाँ पे कनेक्शंस दिख जाएंगे डैशबोर्ड पे। तो ये कनेक्शंस हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये कनेक्शंस यहाँ पे हो रखे हैं, और जो करेंट कनेक्शंस है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। द एक्टिव नंबर ऑफ कनेक्शंस टू द डेटाबेस इज नाउ 15। तो 15 और मोर कनेक्शंस हैं अभी डेटाबेस के लिए। तो यहाँ पे कनेक्शंस यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अभी जो है कनेक्शंस के वो है 6 है इस टाइम पे। ये अभी इस टाइम पे यहाँ पे कनेक्शंस कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पे आपको कनेक्शंस में दिख जाएंगे 1 2 3 4 हाउ मेनी कनेक्शंस इज देयर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कनेक्शंस भी दिख जाएंगे, चीज़ें दिख जाएंगी वहाँ पे। तो हमारा MongoDB भी कनेक्ट हो गया, हमने सर्वर के भी सेटअप कर लिया, हमने ये सर्वर को स्टार्ट भी कर लिया, और हमने इसके इंटीग्रेशंस को भी हमने बैकएंड के फ्रंट एंड के साथ कर दिया है। अभी फ्रंट एंड के साथ टेस्टिंग बाकी रहेगी, तो फ्रंट एंड की टेस्टिंग भी हम साथ ही साथ कर रहे होंगे। तो हमने ये बैकएंड तो हमने कर ही लिया है। अब हम चलते हैं राउट्स में, और अलग अलग राउट्स को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो राउट्स को डिफाइन करने से पहले हम क्या करते हैं, सर्वर में राउट्स को पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। राउट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं राउट्स को, जो राउट्स फाइल के अंदर जो कुछ भी आएगा उन सभी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा राउटर का फाइल। तो राउटर्स है यहाँ पे, राउटर्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहले वो स्पेसिफाई करता हूँ मैं फाइल का पाथ। तो ये है पाथ यहाँ पे राउट्स में, ठीक है। और ये हमारा हो गया पाथ। अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें ऐप डॉट यूज, यहाँ पे राउट्स को हमें स्पेसिफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे जितने भी एपीआई कॉल होंगे वो सारे के सारे एपीआई कॉल होंगे इस पाथ नेम के थ्रू, स्लैश एपीआई के थ्रू। और ये जो पाथ नेम होगा वो चाहे जितने भी एपीआई हम क्रिएट करेंगे उस एपीआई में ये पाथ नेम जो है वो स्टार्ट हमें डालना पड़ेगा, डोमेन नेम, एंड देन उसके बाद ये एपीआई, एंड देन उसके बाद जो कुछ भी अलग अलग राउट्स होंगे हम वहाँ पे उसको मेंशन कर रहे होंगे। तो ये हमने राउटर में डाला, और राउट ऐप डॉट यूज में हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर लिया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अभी ये सेव हो चुका है। अब क्या करना है हमें, सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, राउट्स के अंदर जाना है। राउट्स के अंदर हमें 2 राउट्स क्रिएट करने हैं, एक क्वेश्चन के लिए और एक आंसर्स के लिए, और एक मेन राउट क्रिएट करना है वहाँ पे। तो राउट्स के अंदर मैं ये 2 फाइल बनाता हूँ, एक क्वेश्चन के लिए, तो एक क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन डॉट जेएस, एक आंसर के लिए एक आंसर डॉट जेएस, आंसर राउट हो गया, ये आंसर डॉट जेएस, ये आंसर राउट हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इंडेक्स एक रखते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस, जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर्स जो कि टॉप लेवल पे होगा, और यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर्स को अलग अलग मैनेज कर रहे होंगे। तो इंडेक्स डॉट जेएस में हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्रेस का यूज करूंगा। तो एक्सप्रेस सर्वर के लिए मैंने एक्सप्रेस
एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, पैकेज को रिक्वायर एक्सप्रेस कॉन्स्ट राउटर। अभी यहाँ पे राउटर बनाता हूँ एक्सप्रेस का राउटर। एक्सप्रेस का राउटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस डॉट राउटर फंक्शन का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेस डॉट राउटर फंक्शन ये रहा। ओके, अभी हमारे पास क्या है, दो राउटर्स हैं, एक क्वेश्चन डॉट जेएस और एक आंसर डॉट जेएस। तो सिंपलरली मैं दोनों के दोनों राउट्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन राउटर, ये रहा क्वेश्चन राउटर। सिमिलरली इसी तरह से एक रहेगा आंसर राउटर। तो ये इसके फाइल पाथ को भी मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन राउटर। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा हमारा आंसर राउटर। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ आंसर राउटर। सिमिलरली ये आंसर राउटर में हमने यहाँ पे डाला। अच्छा, तो ये आंसर राउटर है जो कि हमारा आंसर जितने भी होंगे वो इसी आंसर राउटर से होके जाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि है राउटर डॉट यूज मेथड का, और वो किन राउट पे हमें उसको डेविएट करना है और मूव करना है और इसको चलाना है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है कि आप क्या करो कि यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से हमने यहाँ पे राउटर को एक्सपोर्ट करना है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में डाला हमने यहाँ पे राउटर को, डाला कि राउटर को यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट कर लिया है। अच्छा, अभी राउटर पे कोई सा भी एंड पॉइंट होता है, अगर होम होम पाथ के लिए सिंपली होम पेज, और सिंपली हम कह सकते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट जो राउट होगा विदाउट एनी पाथ नेम, जो बेस नेम का जो राउट होगा, वहाँ उसको उसमें क्या मैसेज शो करना है तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बना लिया है, और यहाँ पे हम सिंपली सेंड करेंगे मैसेज एक, दिस एपीआई इज रिजर्व फॉर दिस एपीआई, दिस इज नहीं, दिस एपीआई इज रिजर्व्ड फॉर कोरा क्लोन। इस तरह से मैं यहाँ पे ऐड कर लिया है। अभी मैं पोस्टमैन ओपन करूंगा और पोस्टमैन में आपको दिखाऊंगा ये चीज़ें कैसे चल रही है, और आप वहाँ पे पोस्टमैन पर देख सकोगे ये जो कॉल है एपीआई कॉल हम यहाँ पे कर भी रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें तो हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि राउटर डॉट यूज में हमें इन सभी चीज़ों को पास करना है। तो पहला हमें क्वेश्चंस को चाहिए, तो क्वेश्चंस के लिए हमारे पास जो राउट है वो है क्या है, क्वेश्चंस रखते हैं नेम, जो उसका एपीआई का राउट रहेगा वो क्वेश्चन, और वहाँ पे हम यूज कर रहे होंगे क्वेश्चन राउटर्स का, इस तरह से। देन हमारे पास क्या है, राउटर डॉट यूज, हमने यहाँ पे आंसर्स है तो हमने यहाँ पे आंसर मेंशन करने हैं, आंसर्स, ये रहा आंसर्स, आंसर राउटर, आंसर्स के लिए ये दोनों के दोनों राउटर्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए, और यहाँ पे राउटर को एक्सपोर्ट भी कर दिया ताकि हम इसको प्रोजेक्ट में आगे यूज कर सके। तो ये जो हमारा मेन इंडेक्स डॉट जेएस जो राउट फाइल थी वो हमने यहाँ पे बना ली है। अब जो एंट्री पॉइंट थी वो भी हमने बना ली है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन डॉट जेएस का अलग राउट रखना है और आंसर का राउट अलग रखना है। इन दोनों राउट को रखने से पहले मैं मॉडल्स बनाना चाहूँगा, तो मॉडल्स सबसे पहले बना लेते हैं इन दोनों क्वेश्चन और आंसर्स राउटर्स के लिए। तो मॉडल बेसिकली क्या है कि डेटाबेस का, अगर आप माई एसक्यूएल आपने पढ़ा होगा तो टेबल में जो अंदर डिटेल्स है, टेबल के जो फील्ड्स हैं वो बेसिकली एक मॉडल्स ही है। चाहे वो टेबल के नेम हो गए, टेबल में जो डेटा आ रहे हैं वो टेबल के डेटा, ये सारे क्या है, वो मॉडल्स के स्कीमाज हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, स्कीमाज डिफाइन कर लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या कौन कौन से स्कीमाज रखने हैं। तो मॉडल्स के अंदर चलते हैं अपन, मॉडल्स के अंदर एक फाइल बनाते हैं, फाइल का नेम रखते हैं क्वेश्चन डॉट जेएस, और क्वेश्चन डॉट जेएस फाइल जो है वो स्कीमा कंटेन करेगा जो कि क्वेश्चन की स्कीमा होगी। तो क्वेश्चन डॉट जेएस ये मैंने मॉडल बना दिया। अच्छा, अभी हमारे पास हमने यहाँ पे यूज करने हैं मंगूज, क्योंकि हमने स्कीमा बनाने हैं तो मंगूज का यूज करना है, और मंगूज इंपोर्ट कर लो, मंगूज को इंपोर्ट भी कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन राउटर के लिए, क्वेश्चन स्कीमा के लिए, तो ये है क्वेश्चन
इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर लिया क्वेश्चन स्कीमा। क्वेश्चन स्कीमा में यहाँ पे न्यू स्कीमा करके स्कीमा का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मोंगोडीबी स्कीमा के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मंगूज डॉट स्कीमा, और स्कीमा में हमने क्या क्या पास करने हैं वो देख लेते हैं। तो ये मंगूज डॉट स्कीमा है। ओके, तो सब पहला है वो रहेगा क्वेश्चन का नेम। तो क्वेश्चन के नेम होंगे स्कीमा में, क्वेश्चन नेम। ओके, और क्वेश्चन नेम क्या हो सकता है, स्ट्रिंग ही होगा क्वेश्चन का नेम। उसके बाद क्वेश्चन का यूआरएल रहेगा कि अगर कोई स्पेसिफिक इमेज और क्वेश्चन में हमें ऐड करनी है तो क्वेश्चन के इमेज को हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यूआरएल रहेगा, तो क्वेश्चन यूआरएल स्ट्रिंग में डाला है हमने। ओके, देन हमारे पास रहेगा क्रिएटेड ऐड की क्वेश्चन ने कभी कभी क्रिएट हुए तो क्रिएटेड ऐड में वो चीज़ें आ जाएंगी। ये रहा क्रिएटेड ऐड में, और क्रिएटेड ऐड बाय डिफॉल्ट होगा। मैंने इसके टाइप को भी हमने क्या रख दिया है, डेट रखा है, क्योंकि क्रिएटेड ऐड का जो टाइप है वो डेट होगा। एंड वो जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे, डेट डॉट नाउ, जो कि एक्चुअल अभी जो डेट चल रही है वो करेंट टाइम स्टैम्प के साथ में वो डेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन हमारे पास चीज़ें आएंगी कि किसी क्वेश्चन में आंसर्स होंगे। अगर आंसर्स एडेड है तो उस आंसर्स को भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आंसर्स को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि आंसर्स के लिए हमने तो अलग टेबल बनाने ही है, मतलब अलग मॉडल बनाने ही है। आंसर्स के भी मॉडल को हम यहाँ पे एक बार ऐड कर ही लेते हैं। तो ये आंसर डॉट जेएस है। आंसर के मॉडल हमें अलग बनाने ही है, बट क्वेश्चन के अंदर भी हमें आंसर्स को ऐड करवाना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर आंसर्स जो है उस आंसर्स को क्या कर सकते हैं हम एज ए रेफरेंस। जैसे कि हम माईसीक्वल, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो माईसीक्वल में फॉरेन की का जैसे कॉन्सेप्ट है कि दो टेबल को एक जगह ज्वाइन करवा लिए फॉरेन की मदद से। सेम काम यही होगा कि दो टेबल हमारे पास दो कलेक्शन है, दोनों कलेक्शन को हम एक जगह ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इसी क्वेश्चन के अंदर ही उस आंसर्स को भी मैं यहाँ पे ऐड करवा ही लेता हूँ, जो आंसर्स यहाँ पे होंगे। और ये आंसर्स का जो रेफरेंस होगा वो आंसर्स डॉट जेएस, जो कि इसके फाइल का नेम है, वो आंसर्स डॉट जेएस फाइल में वो चीज़ें वहाँ पे स्कीमा में डिफाइंड होंगी। तो मैं यहाँ पे इसके टाइप को रखता हूँ जो कि मंगू का ऑब्जेक्ट आईडी होगा। मंगूज जो डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट आईडी बनेगा ऑटोमेटिक, मंगूज डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। तो ऑब्जेक्ट आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी ऑब्जेक्ट आईडी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मोंगोडीबी के जो अंदर स्टोर्ड जो डेटा है वो डेटा जो है वो आंसर्स और क्वेश्चंस के साथ मैच हो रही हो, और ये उसी क्वेश्चंस के पर्टिकुलर आंसर्स भी होंगे। देन उसके बाद हमने यहाँ पे रेफरेंस देना है। रेफरेंस बेसिकली उसके लिए देना होता है कि ये कौन से कलेक्शन का ये पार्ट है और किस कलेक्शन को हमें यहाँ पे मर्ज करना है। तो ये हमने कलेक्शन का नेम रखा है आंसर्स, क्योंकि हमें आंसर्स वाले से हमें रेफरेंस से हमें आंसर्स के कलेक्शन का ही रेफरेंस हमें यहाँ पे देना है इसलिए। और जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो होता है एक्सपोर्ट के लिए। तो हम यहाँ पे डालते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं मंगूज के मॉडल को बड़ी बना ही लेते हैं इधर से, मंगूज डॉट मॉडल। और मॉडल के हमने अंदर पास करना है जो कि नेम होगा उस मॉडल का, और इस कलेक्शन का जो नेम होगा वो हमने यहाँ पे डाल दिया है, जो कि नेम डाला है यहाँ पे क्वेश्चंस। और जो स्कीमा होगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बस डालना है। तो वो क्या नाम है उसका नाम हमने रखा है क्वेश्चंस स्कीमा। इस तरह से ये क्वेश्चंस के मॉडल भी हमने तैयार कर लिए हैं। ये क्वेश्चन के मॉडल हो गए, इसको हम सेव करते हैं। अब हम बारी आती है आंसर के मॉडल को लिखने की। आंसर का मॉडल भी बहुत आसान है लिखना। आंसर के मॉडल में क्या करना है, हमें जो सेम चीज़ें क्वेश्चन में करी है उसको तो पहले कॉपी कर लो, क्वेश्चन के मॉडल को क्वेश्चन डॉट जेएस में चलते हैं अपन, और यहाँ पे ये कॉपी करते हैं और इसको आंसर्स में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर्स में हमने इस क्वेश्चंस के मॉडल को कॉपी करके हमने यहाँ पे आंसर में ऐड कर लिया है। अब जो चीज़ें जो कि हमें रिक्वायर नहीं है, जो चीज़ें हमें नहीं लगेंगी वो चीज़ें हमें यहाँ से एक एक करके हटा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन स्कीमा की जगह हम इसको कर सकते हैं आंसर स्कीमा। जैसे क्वेश्चन स्कीमा इसको हमने कर दिया आंसर स्कीमा, और क्वेश्चन के नेम
क्वेश्चन का नेम है, क्वेश्चन का यूआरएल है, तो आंसर्स में भी सेम उसी तरीके से आंसर्स का जो टाइप होगा, जो आंसर्स ऐड होंगे वो आंसर्स क्या होंगे, वो आंसर्स हमारे जो कोई आंसर्स ऐड होंगे वो आंसर्स हमारे क्या होंगे, स्ट्रिंग ही होंगे। तो मैं यहाँ पे वो आंसर्स यहाँ पे ऐड कर ही देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन नेम की जगह पे मैं यहाँ पे डालता हूँ आंसर, तो ये रहा ANSWER आंसर, और जो इसको रखा हमने स्ट्रिंग में। ओके, क्रिएटेड एट में हमने टाइप, क्रिएटेड ऐप एट में हमने यहाँ पे टाइप को डेट रखा है, और जो डिफॉल्ट है वैल्यू वो हमने डेट डॉट नाउ रखी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन। अभी कोई भी आंसर ऐड होगा तो वो किस क्वेश्चन का है, तो उसको जानने के लिए हमें कुछ न किसी आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट तो होगी ना। उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड करा है क्वेश्चन आईडी। तो क्वेश्चन आईडी बेसिकली क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो ऐड होंगे तो उसके साथ एक यूनिक आईडी भी ऐड होगी, तो उन्हीं यूनिक आईडी को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए कि यही क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स ये हैं। तो ये क्वेश्चन आईडी जो हमें मिलेगा वो बेसिकली क्या होगा, mongoose जो उसके टाइप है, उसके टाइप को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, वो mongoose schemas डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी ही होगा। तो ये mongoose डॉट schema डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और इस तरह से हमने टाइप को डिफाइन कर दिया। और जो नेक्स्ट चीजें हैं वो है रेफरेंस। तो जो ये क्वेश्चंस आंसर्स ऐड हुए हैं वो क्वेश्चंस एक्चुअली कौन सा टेबल है, तो उसके रेफरेंस को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज ये क्वेश्चंस के हैं तो क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इस तरह से। और यहाँ पे क्रिएटेड एट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। क्रिएटेड एट में क्वेश्चन यूआरएल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए क्वेश्चन यूआरएल में हटा रहा हूँ। और उसके बाद अब हमें क्रिएटेड एट की जरूरत पड़ेगी तो वो है, और आंसर्स भी नहीं जरूरत पड़ेगी, तो आंसर्स को भी मैं यहाँ से अभी के लिए हटा दिया हूँ। ये चीज़ें जो कि अभी दिख रही है वो अभी ये क्वेश्चन स्कीमा के जगह पे हमें क्या करना है, इसको आंसर स्कीमा करना है। ये रहा आंसर स्कीमा। तो ये हमारा मॉडल्स भी डन हो गया। ये क्वेश्चन के लिए मॉडल थे, ये हमारे आंसर्स के लिए मॉडल थे। अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो है अब इसके राउट्स को बनाना, एक एक राउट्स को बनाना। पहले तो क्वेश्चन को स्टोर कराना, देन क्वेश्चन को रिट्रीव करना, फिर उसके बाद आंसर को ऐड कराना और आंसर को रिट्रीव करना। ये चार चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे अभी कवर करनी पड़ेगी। तो इससे पहले इन चीज़ों को कवर करें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको ये जो एप्लीकेशन रन हो रहे हैं उसको मैं एपीआई पे पहले दिखाऊंगा पोस्टमैन में, कि ये पोस्टमैन में आपको ये चीज़ें दिखे और आप वहाँ से भी चीज़ों को आके चीज़ों को देख सको और समझ सको कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। ओके, तो अभी ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्वेश्चन और आंसर्स राउट दोनों के दोनों राउट्स हमने एम्प्टी रखे हैं, और index.js में हमने इन दोनों राउट्स को कॉल करा लिया, इस वजह से ये अभी एरर शो कर रहा है। तो मैं इन दोनों को कमेंट कर रहा हूँ अभी एज ऑफ नाउ, और इन दोनों को कमेंट करने के बाद ये एरर रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी जैसे मैंने सेव किया, देखो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गया है। अभी ये लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 80 और MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको MongoDB तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ही कंपास से, मैं भी इसको क्या करता हूँ पोस्टमैन में ओपन करता हूँ, और पोस्टमैन से ही ये सारी चीज़ों को पहले वेरीफाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे आगे चल के इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे फ्रंट एंड के साथ में, साथ में दोनों। हमने यहाँ पे पोस्टमैन को ओपन कर लिया है। पोस्टमैन में हमें यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है जो कि रन होगी लोकल होस्ट 80, क्योंकि 80 पे हमारा सर्वर अभी पोर्ट 80 पे चल रहे हैं, तो लोकल होस्ट पोर्ट 80। और यहाँ पे बस मैं API डालता हूँ यहाँ पे। अच्छा, हमें यहाँ पे एक एरर आया है जो कि टाइप एरर है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स इज नॉट अ फंक्शन इन सर्वर डॉट जेएस है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर। ओके, दैट्स माय मिस्टेक हियर, इट इज नॉट हेडर्स, इट शुड बी हेडर, इट इज फंक्शन, रिक्वेस्ट डॉट हेडर इज अ फंक्शन नॉट हेडर्स। तो मैंने इसको भी सेव कर लिया है। अभी वापस से पोस्टमैन पे चलते हैं और वापस से API को इस API को हिट करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स में आता है। अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया, कनेक्शन नॉट इस्टेब्लिश, कनेक्शन रिफ्यूज हो रहा है। तो कनेक्शन इसलिए रिफ्यूज कर रहा है क्योंकि हमने एक ही डोमेन, सिंपली एक लोकल होस्ट, सेम लोकल होस्ट पे हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को कॉल कर रहे हैं।
और एक पोर्ट नंबर 3000 पे चल रहा है, एक हमारा 80 पे चल रहा है। तो फ्रंट एंड 3000 पे चल रहा है और ये 80 पे चल रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉक्सी सेट करनी पड़ेगी और वो प्रॉक्सी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो कि रिक्वायर्ड होगा इसको इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करवाने के लिए। तो प्रॉक्सी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। वैसे कंसोल पे तो कोई भी एरर अभी प्रिंट हुआ नहीं है, तो वापस से इसको रिक्वेस्ट को सेंड करते, मे बी ये कनेक्शन डिफ्यूज का इशू हो सकता है, ताकि सर्वर को पहले हमने रीस्टार्ट अभी नहीं हुआ था, हमने सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया है, अभी वापस से यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड हमने किया था। तो ये जो मैसेज है, दिस एपीआई इज रिजर्व्ड फॉर कोरा क्लोन, ये मैसेज ही हमें दिखाना था और ये मैसेज यहाँ पे अभी शो हो रहा है, जो कि एपीआई हमारा हमारा ये चलने लगा है इस राउट पे, इसलिए हमें ये मैसेज अभी शो हो रहा है। अगर हमने अभी क्वेश्चन की राउटिंग कर दी होती तो यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे शो होंगे, लेकिन अभी ये कोई फाइल और डायरेक्टरी नहीं है, इस वजह से ये एरर को करेगा। तो चलते हैं अभी, और अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए ही, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस बेसिकली क्वेश्चंस को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन के राउट को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन को ऐड करने के लिए किसी भी राउट में वैसे राउटर्स में क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन राउटर्स है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है पोस्ट रिक्वेस्ट। बेसिकली क्वेश्चंस को हमें ऐड करवाना है बटन क्लिक पे। क्वेश्चंस को ऐड करवाने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन राउटर जो है उसको हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होगी वो होगी जो कि एक्सप्रेस। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सप्रेस यहाँ पे आ गया एक्सप्रेस। एक और जो चीज़ें हैं वो है राउटर, जो कि फंक्शन है एक्सप्रेस का। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ कॉन्स्ट राउटर, और यहाँ पे राउटर की जगह पे मैं रखता हूँ एक्सप्रेस डॉट राउटर फंक्शन, इस तरह से। देन उसके बाद हमारे पास है मॉडल्स। तो सब बेसिकली हमें कौन से मॉडल, मतलब क्वेश्चन मॉडल मॉडल में हमने स्कीमा को डिफाइन किया है, तो हमें ये मॉडल का रिक्वायर्ड होगा कि उसी मॉडल पे हमें डेटा को पुश करना है। मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो कि क्वेश्चन डेटाबेस का मॉडल है, तो इसका नाम रख दिया मैंने क्वेश्चन डीबी, और इसको मैंने रखा है रिक्वायर में हमने रखा है। और रिक्वायर में ये चीज़ों को हमें इंपोर्ट करनी है कहाँ से, तो वो अगर इस फाइल से बाहर निकलते हैं, हमारे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर हमारे पास है क्वेश्चन.js हमें मिलेगा मॉडल के अंदर। तो ये हमने डाला क्वेश्चन। सेम यहाँ पे हमने इसी तरीके से, हमने जिस तरह से इसको इंपोर्ट किया है, इसको हमने इस तरह से इंपोर्ट कर लिया है। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो मॉडल्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगी, वो है वो जिस इस तरह से हमें मतलब आंसर्स के लिए भी हमें इस तरह से इसको डिफाइन करना होगा। तो चलिए क्वेश्चंस को अब हम ऐड कर लेते हैं। उससे पहले क्वेश्चंस को ऐड करें, सबसे पहले हमें राउटर्स को एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम लास्ट में भूल ना जाए। तो मॉड्यूल को मैं करता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स में मैं डालता हूँ राउटर को। ये है हमारा राउटर। ओके, तो हमारे पास ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं जो कि है पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। तो राउटर डॉट पोस्ट, और पोस्ट रिक्वेस्ट सिंपली क्या करेगा, डेटा को सेव करेगा मोंगो डीबी पे। और कैसे सेव करेगा उसको देखते जाइए यहाँ पे। तो राउटर डॉट पोस्ट में, और पोस्ट सिंपली हमने ऑलरेडी इंडेक्स डॉट जेएस में हमने इसको डिफाइन किया है। क्वेश्चंस जो भी कॉल होंगे वो सारे इसी एपीआई से होंगे, जैसे डोमेन नेम स्लैश एपीआई स्लैश क्वेश्चन, इस तरह से। और क्वेश्चन के अंदर ये विदाउट किसी पाथ नेम का, क्योंकि पाथ नेम तो हमने ऑलरेडी अपेंड किया है एपीआई स्लैश क्वेश्चंस। और ये इसमें हमें दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं, एक रिक्वेस्ट के और एक रेस्पॉन्स के। तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाए, और इसके अंदर हमने सबसे पहला जो कुछ भी हमारे पास बॉडी में आ रहा है, जो कुछ भी हम फ्रंट एंड से सेंड कर रहे होंगे, उसको मैं एक बार में प्रिंट कर लेता हूँ कि क्या क्या डिटेल्स हमारे पास आएंगे। तो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में वो डाल लिया है। ओके, देन हमने क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली हम यहाँ पे एसिंक और अवेट जो है वो इसका यूज करेंगे। एसिंक का मैंने यहाँ पे लगा दिया है ताकि मैं नीचे अवेट को यूज कर सकूँ। मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, तो मैंने एक ट्राई लगाया,
और एक कैच ब्लॉक रखा, और ये कैच ब्लॉक में इस तरह से हमने बना लिया। अब ट्राई के अंदर मैंने क्या करना है कि जो अवेट लगाना है, और हमने एक फंक्शन होता है मोंगो डीबी के स्कीमाज में कि हम क्या कर सकते हैं कि कलेक्शन के इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग क्रिएट मेथड। ऑलरेडी क्रिएट मेथड ही नाम है उसका, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन डीबी डॉट क्रिएट, क्वेश्चन डीबी डॉट क्रिएट मेथड। और क्रिएट मेथड में हमने इन चीज़ों को ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट मेथड के अंदर अगर मैं यहाँ पे मॉडल्स को देखूँ तो ये सारे के सारे मॉडल्स अगर डिफ़ॉल्ट को छोड़ दिया जाए, इस डिफ़ॉल्ट को छोड़ दिया जाए, तो इन इन सबको ऐड करने की ज़रूरत है। जो कि अगर और आंसर्स, डिफ़ॉल्ट और आंसर्स दोनों को छोड़ दिया जाए, ये दोनों के दोनों डिपेंडेंट और एक डिफ़ॉल्ट है, बचे दो, एक क्वेश्चन नेम और क्वेश्चन यूआरएल। तो इन दोनों को हमें सिंपली ऐड कराना है, जो कि बहुत ही आसान काम है करने के लिए। तो हमें क्या करना होता है कि एज अ जेसॉन, जैसे जेसॉन में हम ऑब्जेक्ट टाइप जैसे पास करते हैं, वैसे हम यहाँ पे पास करते हैं। तो पहला क्या है, क्वेश्चन का नेम, मैंने रखा है क्वेश्चन का नेम, और जो फ्रंट एंड से मैं सेंड करूंगा वो इस तरह से होगा रिक्वेस्ट डॉट, और बॉडी से मैं उस तरह से क्वेश्चन के नेम को मैं गेट कर लूंगा। देन हमारे पास रहेगा क्वेश्चन यूआरएल, क्वेश्चन यूआरएल भी इस तरह से ऐड हो गया, वो भी हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्वेश्चन यूआरएल इस तरह से गेट कर लूंगा। ओके, जब सक्सेसफुल इंसर्शन हो जाएगा तो हमें सिंपली मैसेज भेजना है, और जो रिस्पॉन्स भेजना है फ्रंट एंड पे कि द क्वेश्चन इज एडेड सक्सेसफुली, इस तरह से रिस्पॉन्स को सेंड करना है। तो हम इसमें रिस्पॉन्स को भी सेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो स्टेटस है रिस्पॉन्स को सेंड करने का, तो रेस डॉट स्टेटस मैं यूज करता हूँ रिस्पॉन्स को सेंड करने के लिए। तो रेस डॉट स्टेटस, तो ये रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस में 201 का मतलब होता है कि क्रिएटेड, कि डेटा जो है वो स्टोर हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स के स्टेटस को 201 रखा हूँ, क्योंकि हम डेटा को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं, कुछ सेव करवा रहे हैं इसलिए। और सेंड करना है हमें यहाँ पे सिंपली एक स्टेटस, मैं यहाँ पे स्टेटस भेजता हूँ ट्रू, कि स्टेटस ट्रू, और मैसेज सेंड करते हैं, यहाँ से मैसेज डालते हैं क्वेश्चन एडेड सक्सेसफुली, बस एज इट इज। अगर सक्सेसफुली क्वेश्चन ऐड होगा तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, क्वेश्चन एडेड सक्सेसफुली। इन केस अगर कुछ एरर आते हैं अनफोर्सीन सिचुएशंस के लिए, इस एरर को हम कैच भी कर लेते हैं, और जो एरर होगा वो एरर को हम यहाँ पे, एरर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेस्पॉन्स में सेंड करेंगे। तो रेस्पॉन्स में एरर को सेंड करने के लिए मैं 400 यूज करता हूँ बैड रिक्वेस्ट के लिए या बैड फॉर्मेट के लिए। तो मे बी बैड फॉर्मेट होगा तो वो क्या होगा, का कोड जो होगा वो होगा 400, और मैं यहाँ से सेंड करूँगा मैसेज, और यहाँ पे स्टेटस, तो स्टेटस मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया है फॉल्स, स्टेटस हो गया है फॉल्स, और जो मैसेज है वो होगा बैड रिक्वेस्ट, इस तरह से। तो ये हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर ली इसके साथ, अगर कोई इशू होता है, अगर वो सेव नहीं होता है तो। अदरवाइज अगर ओवरऑल कहीं पे एरर आता है, अगर इसमें कॉल ही नहीं होता, तो मैं ओवरऑल यहाँ पे सिंपली स्टेटस जो है वो सेट कर लेता हूँ 500, जो कि इंटरनल सर्वर एरर होगा। तो मैं यहाँ पे 500 स्टेटस को डाला, और यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ मैसेज। मैसेज में सबसे पहला है हमारे पास स्टेटस, स्टेटस को मैंने डाला यहाँ पे फॉल्स। उसके बाद हमारे पास मैसेज जो जाना चाहिए यूजर को, वो जाना चाहिए एरर वाइल एडिंग क्वेश्चन। तो एरर वाइल एडिंग क्वेश्चन, तो ये एरर जो हो गया मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मैसेज के, तो यूजर को इजीली पता चल जाए। तो ये जो था वो था पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा को पोस्ट करना है और इसको टेस्ट करना है। तो अभी इसको मैं सेव कर रहा हूँ, हमने इसको अभी सेव किया है। सेव करने के बाद हमें क्या करना है, हमें चलना है index.js में, और मैं बारी बारी से अनकमेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन के राउटर को, और यहाँ पे क्वेश्चन को यूज कर रहे हैं उसमें, तो मैंने अनकमेंट किया है। अभी लेट सी की एरर ना हो मे बी, बट यहाँ पे एरर है, यहाँ पे शो कर रहा है जो कि राउटर डॉट पोस्ट इज नॉट अ फंक्शन। लेट मी चेक वाई इट इज शोइंग द
इधर। तो कोई आप भी अगर इधर देखें तो राउटर डॉट चेक अगर देखें, ओके, बहुत ही बड़ा ब्लंडर यहाँ पे है कि एक्सप्रेस के बाद मैंने राउटर मेथड को यूज ही नहीं किया। तो राउटर को लगाओ या लगाना होगा यहाँ पे इस तरह से, और ये इस तरह से राउटर बन के अभी स्टार्ट हुआ। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे देखते हैं वापस रीस्टार्ट होना चाहिए सर्वर, और सर्वर सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो गया और मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये बैकएंड है। अभी मैं एक और फोल्डर यहाँ पे बनाऊंगा जो कि होगा फ्रंट एंड के लिए, और ये सारे के सारे कंटेंट को मैं सिंपली किस में ट्रांसफ़र कर दूंगा, फ्रंट एंड पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे फ्रंट एंड के नेम से, फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड के अंदर ये सारे के सारे चीज़ों को मैं वहाँ पे बारी बारी से उधर पुट कर देता हूँ मैं। हमने फ्रंट एंड को पूरा के पूरे फ्रंट एंड को मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है, और ये हमारा है बैक एंड। अब हमने फ्रंट एंड और बैक एंड को दोनों को एक ही सपोज अभी आई थिंक गिट इज ऑलरेडी है, तो गिट इग्नोर तो ऑलरेडी इसमें है ही। ठीक है, मैं इस गिट इग्नोर को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। मे बी आई थिंक ये बैक एंड के अंदर का होना चाहिए था इग्नोर। तो बैक एंड के अंदर भी एक गिट इग्नोर ऑलरेडी है ही, तो ये गिट इग्नोर एक्स्ट्रा है, तो रिमूव करता हूँ। ओके, तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को एक साथ चलाने के लिए मैं यहाँ पे एक और जो होम डायरेक्टरी है फ्रंट बैक एंड के लिए और ये फ्रंट एंड के लिए, ये दोनों के दोनों जिस भी पेरेंट डायरेक्टरी में है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक npm init चलाऊँगा, और यहाँ पे इस फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को यहाँ से हम सिंपली मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ npm init -y, और ये क्या करेगा कि होम डायरेक्टरी जो कि इस पूरा क्लोन क्लाइंट के अंदर ये पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करके दे देगा। और जो कुछ भी हमने ये पैकेज डॉट जेसन अगर हमें देखे, तो हमने यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे बन चुका है। अभी जो मेन फाइल है उसमें हमने डालना है यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस, जो कि मेन फाइल है, और जो एंट्री होगी वो इसी सर्वर डॉट जेएस से ही इसकी एंट्री यहाँ से होगी। अभी हमारे पास ये चीज़ें ये हो गई। अभी नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो है इसमें ऐड करनी, वो है यहाँ पे डिपेंडेंसीज कि जो कुछ भी बैकएंड में हमने इंस्टॉल किया है पैकेज को, वो सारे के सारे पैकेज को हमने यहाँ पे रखने हैं ये फ्रंट एंड में। और यहाँ से हमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को स्क्रिप्ट्स के थ्रू इसको चलाने हैं। तो पहला तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जो कि हमने फ्रंट एंड को चलाने के लिए डेव। तो डेव जो बेसिकली क्या करेगा कि फ्रंट एंड को रन करेगा, और यहाँ पे मैं उसी के लिए फ्रंट एंड के लिए ही मैं इसमें डेव यहाँ पे मैंने ऐड किया है डेव स्क्रिप्ट्स के लिए, और ये मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स ऐड करता हूँ उसके लिए। या फिर मैं इसका नाम चेंज करके क्लाइंट कर देता हूँ, जो थोड़ा ज़्यादा सही है टेक्निकली नेम यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं npm रन क्लाइंट करूँगा तो ये मेरे फ्रंट एंड को स्टार्ट करेगा। और वो कैसे स्टार्ट करेगा, तो इस तरह से npm स्टार्ट, और ये स्टार्ट करेगा किसको, प्रीफिक्स डाला, प्रीफिक्स में जो कि फ्रंट एंड है, प्रीफिक्स में डाला कि फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जो कुछ भी है वहाँ पे तुम्हें npm स्टार्ट करना है, जो कि स्टार्ट कर देगा फ्रंट एंड को। ठीक है, देन उसके बाद हमें सर्वर को स्टार्ट करना है, केवल और केवल सर्वर को। तो सर्वर को केवल और केवल सर्वर को स्टार्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्लाइंट के जगह पे सेम इसी तरह से इसको सर्वर दे देता हूँ, और सर्वर को केवल और केवल सर्वर को स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे नोडमोन का यूज करूँगा। नोडमोन को डाला है हमने और सर्वर को स्टार्ट करने के लिए वो सर्वर का जो सर्वर डॉट जेएस है उसकी पाथ देनी पड़ेगी। तो वो नोडमोन से स्टार्ट करना है बैकएंड के अंदर सर्वर को। इस तरह से ये सर्वर भी स्टार्ट अपना हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं स्टार्ट उसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को एक साथ चलाने के लिए मैं अलग अलग नहीं करने के लिए, अगर एक साथ दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड को चलाना है तो मैं स्टार्ट से चला सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट डाला, और स्टार्ट के अंदर मैं यहाँ पे यूज करूँगा नोडमोन का, और नोडमोन में मैं यूज करूँगा वॉच का। तो जो कुछ भी चेंजेस होते हैं उस चेंजेस के साथ में इसको वो देखेगा। तो वॉच बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट से जो कि मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ स्क्रिप्ट्स में। तो ये है वॉच, और किसको कि वॉच करना है, तो वॉच करना है बैकएंड को,
तो बैकएंड को वॉच करना है और एग्जीक्यूट क्या करना है, तो यहाँ से मैं एग्जैक्ट से मैं ये कमांड दे सकता हूँ, एग्जीक्यूट करना है नोड, और नोड के थ्रू बैकएंड सर्वर डॉट जेएस को, नोड से स्टार्ट कर लेना है बैकएंड सर्वर डॉट, और इसके अंदर है सर्वर डॉट जेएस फाइल को। तो ये इस तरह से मैं फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को अगर एक साथ एक पोर्ट पे चलाना चाहूँ तो मैं यहाँ से इस पे सॉरी नॉट ऑन एक पोर्ट, मतलब कि दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को हैंडशेक कराना है हमें यहाँ पे, तो मैं इससे करवा सकता हूँ। ये npm स्टार्ट से ये दोनों काम हमारा इजीली हो जाएगा। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये चीज़ें तो ऐड हो गई है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ें हैं इंस्टॉल करने की रहेंगी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इंस्टॉल करनी है जो कि पेरेंट डायरेक्टरी में है। तो मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल करता हूँ। पहला तो हमें रिक्वायर्ड होगा सेम उसी तरह से एक्सप्रेस के लिए, और हमें रिक्वायर्ड होगा नोडमोन यहाँ पे। नोडमोन के बाद हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे यहाँ पे एक्सियोस को, और एक्सियोस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, एक्सियोस को ऐड करना है हमें। एक्सिस को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे बॉडी पार्सर की, बॉडी पार्सर, और बॉडी पार्सर के अलावा हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी मंगूज की। तो ये चार चीज़ें जो कि पांच चीज़ें जो कि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी, जो कि हमने यहाँ पे, और एक और जो कि है वो कोर्स है। ये सारे डिपेंडेंसीज है जो कि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी ये यहाँ पे शो कराने के लिए, और यहाँ से हमने सिंपली रिक्वेस्ट को सेंड करना है जिससे कि फ्रंट एंड और बैक एंड ये दोनों यहाँ से सर्व हो सके। तो मैं इसको हिट करता हूँ एंटर बटन, तो कि ये चीज़ें इंस्टॉल हो जाए ताकि, और इस सभी को इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इसको स्टार्ट कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट एंड द सर्वर। सर्वर से मैं बैकएंड स्टार्ट कर रहा हूँगा और क्लाइंट से मैं फ्रंट एंड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यही है क्लाइंट और सर्वर के लिए, और हमारे ये बन के रेडी हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप है वो अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें इंस्टॉल्ड हो चुकी है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखें 2K प्लस चेंजेस है, तो मुझे यहाँ पे जो नोड मॉड्यूल्स है उसको गिट इग्नोर में ऐड करना पड़ेगा। तो एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे गिट इग्नोर के लिए, गिट इग्नोर नोड, राइट। अभी यहाँ पे मैंने गिट इग्नोर में सिंपली ऐड कर लेना है नोड मॉड्यूल्स और इसको सेव कर लेना है। ये नोड मॉड्यूल्स यहाँ से ये पुश नहीं होगा गिट पे अब। अच्छा, अभी नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ें तो हो गई इंस्टॉल, ये सभी तो हमने तो कर तो लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है कि अभी अगर देखें तो हमारा सर्वर जो है वो चल रहा है पोर्ट 80 पे, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो पोर्ट 3000 पे हमारा फ्रंट एंड चल रहा है जो कि अभी नहीं चल रहा है। इसको मैंने क्लोज किया है अभी, है ना। अभी हमने चेक करना है कि पोर्ट 80 लाइट, पोर्ट 80 पे चीज़ें जो सर्वर चल रही है तो वो उसको सर्व करना चाहिए, जो कि हमारा स्टैटिक चीज़ें हैं, जो कि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन चलनी चाहिए पोर्ट 80 पे अभी। तो अगर देखते हैं ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमने यहाँ पे एंटर किया है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एरर आया, और ये एरर बिल्कुल सही है। इसने बोला कि फ्रंट एंड के अंदर बिल्ड और इंडेक्स डॉट HTML तो है ही नहीं। तो ये बात भी सही है कि फ्रंट एंड के अंदर बिल्ड चीज़ें तो है ही नहीं। फ्रंट एंड में हमें क्या करना पड़ेगा कि एक बार इसका कस्टमाइज प्रोडक्शन बिल्ड हमें निकालना पड़ेगा फ्रंट एंड के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर हमें करना है npm run build, जिससे कि क्या होगा कि एक बिल्ड फोल्डर इस फ्रंट एंड डायरेक्टरी के अंदर बन जाएगा, और उस बिल्ड के अंदर इंडेक्स डॉट HTML फाइल होंगी, और वही इंडेक्स डॉट HTML की फाइल, इंडेक्स डॉट HTML फाइल के अंदर हमने बेसिकली इसको हमने मेंशन किया है सर्वर डॉट JS में। अभी मैं एक बार और दिखाता हूँ सर्वर डॉट JS वाली फाइल को। ये है हमारी सर्वर डॉट JS की फाइल। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ, आप देख पाओगे कि हमने यहाँ पे किसी भी API के कॉल पे हमें सिंपली सेंड क्या करना है, फ्रंट एंड के अंदर बिल्ड और बिल्ड के अंदर इंडेक्स डॉट HTML, और यहाँ पे ये स्टैटिक चीज़ें जो कि जा रही हैं, तो ये फ्रंट एंड बिल्ड में ये चीज़ें जो कि है वो जाएंगी। तो ये
या ये पूरा सेटअप जो है वो तभी रेडी होगा जब ये हम फ्रंट एंड का बिल्ड एक निकालेंगे। तो फ्रंट एंड का बिल्ड यहाँ पे ये हो रहा है, कस्टमाइज प्रोडक्शन बिल्ड बन रहा है। एक बार कस्टमाइज प्रोडक्शन बिल्ड बन जाए तो ये भी हमारा लोकल होस्ट 80 पे बैकएंड से चलेगा, ना कि मैनुअली रिएक्ट एप्लीकेशन को मैं चलाऊंगा, वो बैकएंड से ही चलेगा और वो बैकएंड से ही ये सारी चीज़ें ट्रिगर होंगी। तो है ना ये बड़ी कूल चीज़। यहाँ पे इसका कस्टमाइज प्रोडक्शन बिल्ड हमने रेडी कर लिया है और ये बिल्ड फोल्डर अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है और इस बिल्ड के अंदर हमें दिख रहा होगा ये index.html। तो ये index.html जो फाइल है वही index.html फाइल का हमने पाथ वहाँ पे दिया है, जो कि वहाँ पे मेंशन्ड है server.js फाइल में। अब जो यहाँ पे मैं चलाऊंगा ये रिएक्ट और ये पूरा मर्न एप्लीकेशन को, वो पूरा का पूरा मर्न एप्लीकेशन इस server.js फाइल से चलेगा, ना कि केवल फ्रंट एंड ही चलेगा। मतलब ये पूरा का पूरा एक स्टैटिक जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, और अभी जब मैं इसमें एपीआई इंटीग्रेट करके इसको डायनेमिक करूँगा ये पूरा का पूरा एक मर्न एप्लीकेशन बनेगा। तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। रिफ्रेश करने पे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमें यहाँ पे दिख रहा है रिएक्ट ऐप, और ये पोर्ट 80 पे ये रिएक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड के थ्रू ये चल रहा है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हार्ड रिफ्रेश। अभी हमने इसको हार्ड रिफ्रेश किया है। हार्ड रिफ्रेश करने पे ये हमने ये चीज़ें अब हमारी चल रही है। अभी ये आप देख सकते हैं कि ये लोकल होस्ट पोर्ट 80 पे चल रहा है, जो कि बैकएंड से हमने चलाया है इसको, और ये इस तरह से ये हमारा चल रहा है जो कि बैकएंड से चलेगा अब, और रिएक्ट ऐप से हमने इसको नहीं चलाया है। पोर्ट जो अगर बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट से स्टार्ट करता तो वो 3000 पे चलेगा, अभी इसको मैंने 80 पे चलाया है जो कि बैकएंड से चल रहा है, जो कि server.js से है। एक इशू ये था कि आप यहाँ पे जब भी मेंशन करो तो जो स्टैटिक है वो किसी विदाउट किसी पाथ नेम के मेंशन करना है हमें। हमें इसको एज अ होम पेज और जो डोमेन नेम जो होता है विदाउट एनी पाथ नेम, जो हमें होम और जो यूआरएल होती है, बेस यूआरएल होती है, उस बेस यूआरएल के बाद कोई भी पाथ नेम विदाउट एनी पाथ नेम हमें उस पे इसको रन करना था। इस वजह से मैंने यहाँ से अपलोड्स जो था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। आप यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे पाथ नेम मेंशन करोगे लाइन नंबर 30 पे, चाहे अपलोड्स हो या फिर फ्रंट एंड हो बैक एंड हो, वो उसी पाथ पे ये इसको लेके जाएगा। बट हमने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें जो होंगी वो चीज़ें हमारी ईजिली जो है यहाँ पे ये इसके बेस जो डोमेन की जो है, ये जो हमारा लोकल होस्ट जो 8 पोर्ट 80 पे है, ये बेस यूआरएल पे ये अपना चलना स्टार्ट हो गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ें टेस्ट करनी होंगी वो होगा कि हमारे क्वेश्चंस सही से ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चंस को हमें पहले पोस्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हमने यहाँ पे कोड में दिखा रहा हूँ मैं, तो हमने ऑलरेडी मॉडल्स क्वेश्चन और आंसर के मॉडल कंप्लीट कर लिए हैं, और हमने यहाँ पे राउट्स के मॉडल अभी कर रहे हैं। तो राउट्स के मॉडल में हमने index.js में हमने क्वेश्चंस के राउट को अनकमेंट किया है, और question.js फाइल के अंदर हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाया है जिसमें हम क्वेश्चन को ऐड करवा रहे हैं, क्वेश्चन के नेम और क्वेश्चन के यूआरएल को दे करके। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पोस्टमैन से एक क्वेश्चन ऐड करूँगा एंड उसको टेस्ट करूँगा कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट चेंज कर देता हूँ। मैं इसको पोस्ट रिक्वेस्ट चेंज करने के बाद अभी जो इसका जो यूआरएल है वो है लोकल होस्ट पोर्ट 80, और उसके बाद एपीआई, और एपीआई के अंदर है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को हम यहाँ से ऐसे ऐड कर सकते हैं। अभी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इट इज क्वेश्चंस और क्वेश्चंस। index.js में हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया है, क्वेश्चंस में हमने इसको मेंशन किया, तो हम इसको रखते हैं क्वेश्चंस तरह से, और पोस्टमैन के अंदर हमने इसको कर दिया है क्वेश्चंस। अब हमें क्या करना है कि बॉडी में सेंड करनी है चीज़ें। बॉडी में क्या सेंड करना है, हमें क्वेश्चन का नेम और क्वेश्चन के यूआरएल को सेंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन का नेम
और क्वेश्चन का यूआरएल जो जाएगा वो रॉ फॉर्म में जाएगा, और जो रॉ फॉर्म होगा वो बाइनरी नहीं होगा, वो जो रॉ फॉर्म होगा वो जेसॉन के फॉर्म में होगा। हम जेसॉन के फॉर्म में, जेसॉन में हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे क्वेश्चन को और उसके आंसर्स को भी, सॉरी उसके यूआरएल को। तो ये रहा, यहाँ पे इसका नेम रख दिया हमने क्वेश्चन नेम, इस तरह से क्वेश्चन नेम को रखा है मैंने दिस इज टेस्ट क्वेश्चन, और एक सही क्वेश्चन का नेम रखते हैं। दिस इज टेस्ट क्वेश्चन मैंने टेस्टिंग के लिए बहुत बार यूज कर लिया है। एक क्वेश्चन का नेम रखते हैं विच वन इज योर बेस्ट, विच वन इज योर बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड किया है विच वन, क्वेश्चन का नेम है विच वन इज योर बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और क्वेश्चन का कोई यूआरएल होगा जो कि लिंक होगी बेसिकली। तो यूआरएल में हमने यहाँ पे एक लिंक पेस्ट करनी है। तो लिंक मैं इस तरह से लिंक को पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई सी भी लिंक है, चलिए मैं कोई सी भी लिंक, जैसे ये हिस्ट्री है, मैं इसी की लिंक को पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ इमेज एड्रेस को कॉपी कर लिया है और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे जेसॉन की बॉडी पे, जो कि क्वेश्चन यूआरएल की बॉडी है उस पे। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, मैंने पेस्ट कर लिया। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेंड करता हूँ, देखते हैं अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन एडेड सक्सेसफुली आएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हमें मैसेज आया है। अभी ये स्टेटस देखो यहाँ पे 0201 जो कि 201 है, और ये स्टेटस को क्रिएटेड रखा है बेसिकली, और ये जो क्वेश्चन एडेड यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है MongoDB पे और देखना है कि सही में ये क्वेश्चन ऐड हुआ भी है या नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि MongoDB में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इस कलेक्शंस पे क्लिक करना है। तो ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ब्राउज कलेक्शंस में क्लिक करने के बाद हमें जो हमने डेटाबेस क्रिएट किए थे उस डेटाबेस के अंडर हमें ये कलेक्शन दिख जाएंगे। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे तो कोड़ा क्लोन मर्न, तो कोड़ा क्लोन मर्न में हमें ये चीज़ें दिखेंगी। तो हमने यहाँ पे ये हमारा एक क्वेश्चन का क्वेश्चंस नाम का एक कलेक्शन है, और इस कलेक्शन के अंदर एक ही डॉक्यूमेंट है जो कि हमने अभी ऐड किया था, और यही था विच वन इज योर बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हमने यहाँ पे क्वेश्चन का यूआरएल डाला, डिफॉल्ट हमने यहाँ पे क्रिएटेड एट डाला था, तो वो डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएटेड एट भी आ चुका है। और MongoDB की जो आईडी है अंडरस्कोर आईडी वो भी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, मतलब कि हमने जो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट बनाया था वो पोस्ट रिक्वेस्ट हमारा सही वर्क कर रहा है question.js पे। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है गेट रिक्वेस्ट की, सारे क्वेश्चंस को गेट करना है। सारे क्वेश्चंस को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, गेट रिक्वेस्ट, राउटर का गेट रिक्वेस्ट कॉल करेंगे और गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे बनाते हैं। तो गेट रिक्वेस्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे इस पोस्ट के बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ राउटर डॉट गेट, और गेट में हमने यहाँ पे सेम उसी तरह से रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के अलग अलग दो ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। और यहाँ पे हमने क्या क्या ऐड करना है, हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट हमने ऐड करना है। तो गेट रिक्वेस्ट ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमें तो MongoDB में एक फीचर है जो दो टेबल को ज्वाइन करता है। जैसे कि क्वेश्चंस के साथ आंसर्स अगर है तो मुझे क्वेश्चंस के साथ आंसर्स को भी ज्वाइन करना है, बट आंसर्स तो इस क्वेश्चंस कलेक्शंस के अंदर तो है नहीं, उसके बस रेफरेंस है, और रेफरेंस से हमें डेटा को पिक करना है। तो उससे हम इस डेटा को कैसे पिक कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे MongoDB में एग्रीगेशन होता है, MongoDB एग्रीगेशन विद पाइपलाइन, हमें उसको यूज करना पड़ेगा। अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम MongoDB में दो टेबल और सिंपली दो कलेक्शंस को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दो कलेक्शंस को ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे या तो
मोंगोडीबी एग्रीगेशन विद पाइपलाइन का यूज करें, या फिर मोंगोडीबी एग्रीगेशन के साथ में हम लुकअप का यूज करें। लुकअप और पाइपलाइन ये दोनों चीजें हमें बेसिकली क्या करते हैं, दो टेबल को ज्वाइन करके एक टेबल में हमें ये सारे चीजें प्रोवाइड कराती है। तो अभी मैं लुकअप को ऐड नहीं करता हूँ, मैं सिंपली अभी जितने डेटा हैं वो सारे के सारे डेटा जो कि क्वेश्चन कलेक्शंस में हैं मिलेंगे हमें, तो वो क्वेश्चंस कलेक्शंस में वो सारे के सारे डेटा को मैं अभी एक बार प्रिंट कराता हूँ, ताकि हमें वो सारा का सारा कलेक्शंस हमें और क्वेश्चंस जो कुछ भी ऐड हुए हैं वो क्वेश्चन हमें दिख जाए, मतलब शो हो जाए। तो उसके लिए मैं ये यहाँ पे यूज करूँगा एग्रीगेशन का। तो क्वेश्चन डीबी एग्रीगेशन, उसके लिए मैं इसको अंदर डालता हूँ ट्राई कैच के अंदर, और इसको मैं रखता हूँ एसिंक में। इसको मैं रखता हूँ ट्राई कैच के अंदर। तो ये है ट्राई, ये है कैच। अभी ये ट्राई के अंदर जो हमारा जाएगा वो है अवेट के साथ में हमने रखना है एग्रीगेशन को लगाना है क्वेश्चन डीबी डॉट, और एग्रीगेट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मोंगो डीबी को सीखने के लिए, ये बेसिक्स हैं। अगर बेसिक्स आपके क्लियर हो गए एग्रीगेट कैसे वर्क करता है, तो एग्रीगेट बेसिकली दो टेबल को ज्वाइन करते हैं हम पाइपलाइन के थ्रू, और एग्रीगेशन क्या होगा, उन दोनों को ऐड करेगा, राइट, इस तरह से। तो हमें ये दो चीज़ें को मेंशन करना है। और एग्रीगेशन के साथ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लुकअप का। लुकअप क्या करेगा, बेसिकली दूसरे टेबल पे व्यू करेगा और उस टेबल से डेटा को फेच करेगा ऑन गिवन आईडी, जो कुछ भी आईडी हम वहाँ पे सेंड कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे लुकअप का यूज कर रहे हैं। और लुकअप कहाँ से करना है, हमें लुकअप करना है आंसर्स से, आंसर्स कलेक्शन से हमें इसको लुकअप करना है। अगर होगा आंसर्स कलेक्शन अगर होगा तो वहाँ से डेटा को उस पर्टिकुलर आईडी के लिए फेच करके देगा, अदरवाइज डेटा को वो फेच करके नहीं देगा। दूसरी बात है, लुकअप के लिए चार चीज़ों की जरूरत होती है। एक हमारा किससे हमें उसको किस टेबल से और किस कलेक्शन से हमें डेटा को गेट करना है। अगर मैं यहाँ पे कमेंट ऐड करूँ तो कमेंट यहाँ पे मैं ये लिख सकते हैं कि कौन से कलेक्शन को हमें ज्वाइन करना है। तो कलेक्शन टू ज्वाइन, तो हमें आंसर कलेक्शन को ज्वाइन करना है, तो हमने लिखा यहाँ पे फ्रॉम में उसको। दूसरा है लोकल फील्ड, कि उसमें लोकल फील्ड कौन सा है उस कलेक्शन में जिसमें हमें ज्वाइन करना है, तो लोकल फील्ड हमने ऐड करना है। लोकल फील्ड क्या होगा, जो उसकी आईडी हो गई, आईडी उसकी लोकल फील्ड हो गई, जो कि आईडी है ना। मोंगोडीबी की जो ऑब्जेक्ट आईडी है वो, तो मैं अगर इसमें कमेंट ऐड करूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ कि फील्ड फ्रॉम इनपुट, इनपुट है ना, फील्ड फ्रॉम द इनपुट डॉक्यूमेंट, जो कुछ भी इनपुट डॉक्यूमेंट्स उसके फील्ड, राइट। तीसरा जो होगा वो है फॉरेन, जो कि फॉरेन फील्ड होगा। तो फॉरेन फील्ड जिससे हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कराएंगे। तो फॉरेन फील्ड, और जो फॉरेन फील्ड है वो है हमारा क्वेश्चन आईडी। फॉरेन फील्ड जो है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन आईडी। क्वेश्चन आईडी जो है वो है हमारा फॉरेन फील्ड, और ये हमें किधर मिलेगा, आंसर्स में मिलेगा। अब हम अपन देखें, अगर आंसर्स के मॉडल्स को देखें, आंसर्स के मॉडल्स में हमें वो क्वेश्चन आईडी देखने को मिल जाएगा। तो देखें जैसे ये क्वेश्चन आईडी है और इसका जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट आईडी है, जो कि मोंगोडीबी का ऑब्जेक्ट आईडी। तो यही क्वेश्चन आईडी क्या है, फॉरेन फील्ड है। क्वेश्चन आईडी क्या है, फॉरेन फील्ड है। लुकअप किससे करना है, आंसर्स से लुकअप करना है। ओके, ये आंसर्स का है ना, तो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन की जगह क्या करना है, यहाँ पे आंसर्स डालना है। ये ध्यान रखना ये सारी चीजें, कि जो स्कीमा बनेगा, मॉडल बनेगा, वो किसका बनेगा, आंसर्स का बनेगा। हाँ, तो ये आंसर्स में हमने ये चीजें ऐड करी है कि क्वेश्चन आईडी जो कि हमारे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा, और क्वेश्चन के अंदर हमने आंसर्स को भी फिट किया। तो इस तरह से हम कलेक्शंस में इन चीज़ों को ज्वाइन करा सकते हैं। तो ये हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया। अभी जितने भी आंसर्स ऐड होंगे वो सारे के सारे आंसर्स हमें चाहिए होंगे। तो एक फील्ड और रखते हैं यहाँ पे, वो फील्ड होगी कि हमें जो अनवाइंड करनी है, मतलब जो डिटेल्स लेना है, वो डिटेल्स जो होगा, वो डिटेल्स आपके जो उसके नेम होंगे वो किसके अंडर आएंगे। तो मैंने उसको अनवाइंड करता हूँ, जैसे ऑल आंसर्स के लिए, जैसे कि ऑल आंसर्स,
इसी तरह से ये आउटपुट एरे फील्ड है, जो कि आउटपुट देगा एरे के अंदर जो भी फील्ड अभी यहाँ पे मैच हो करके ये क्वेरी रिटर्न कर रहा होगा। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, दो टेबल को और दो कलेक्शन को हम ज्वाइन कर सकते हैं मोंगो डीबी में। तो ये हो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अगर ये सही से चला, एक एग्जीक्यूट फंक्शन होता है, तो हम यहाँ से सिंपली एग्जैक्ट फंक्शन का कॉल करेंगे। और एग्जैक्ट फंक्शन क्या करेगा कि एक डॉक रिटर्न करेगा और सिंपली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, है ना। एक ये देन कॉल बैक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उसका नाम रख लिया हमने डॉक। और सिंपली मैंने यहाँ पे स्टेटस डाला रेज डॉट स्टेटस। अगर सही से चीज़ें रिटर्न हुई है तो स्टेटस को 200 रखा है। और सिंपली सेंड क्या करेगा, वो पूरा का पूरा डेट आ जाए जो कि इस फंक्शन को चलाने के बाद वो रिटर्न करेगा। अच्छा, अभी कैच में इसको अगर कोई इशू आता है, अगर कोई एरर आता है, उसको हम यहाँ पे कैच करवाएंगे। उस एरर को हमने यहाँ पे लिखा है, ये एरर है। और एरर के अंदर हमको इसको मेंशन करना है। और स्टेटस को हमने डालना है, 500 डालना है स्टेटस को, इंटरनल सर्वर एरर, है ना। और यहाँ पे मैसेज को सेंड कर देते हैं, सिंपली स्टेटस को फॉल्स करना है। स्टेटस को हमने यहाँ पे फॉल्स करना है। और हमने यहाँ पे मैसेज डालना है अनेबल 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 टू गेट द आंसर, अनेबल टू अनेबल टू गेट द आंसर, अनेबल टू गेट द क्वेश्चन डिटेल्स लाइक दिस। और इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, अगर ओवरऑल एरर कैच में कुछ ओवरऑल एरर आता है तो उसको भी हम इसको रिजॉल्व करने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैच में जो कुछ भी एरर आता है उस एरर को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली सेंड कर सकते हैं। तो हम वापस यहाँ पे करेंगे रेज डॉट सेंड, और सेंड करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो स्टेटस को मेंशन करना पड़ेगा, रेज डॉट स्टेटस। स्टेटस को रखते हैं अपन स्टेटस को रखते हैं अपन 500 इंटरनल सर्वर एरर। और यहाँ पे सेंड करेंगे स्टेटस में पहला फॉल्स, ये स्टेटस होगा फॉल्स। और यहाँ पे जो मैसेज है वो मैसेज को हमने यहाँ पे रखा है अनेबल टू गेट द क्वेश्चन डिटेल्स। यहाँ पे देखेंगे अनएक्सपेक्टेड एरर। इस तरह से ये हमने यहाँ पे मेंशन किया। इसको और थोड़ा सा बढ़िया करने के लिए या तो हम सिंपली डॉक्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे स्टेटस को भी ऐड कर सकते हैं। बट हमें ये सेंड करना है तो हम यहाँ पे ऐसे डेल अभी के लिए इसको हम ऐड कर रहे हैं। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन डिटेल्स बन के तैयार हो गया है। अगर सब कुछ सही चला तो हमें क्वेश्चन डिटेल्स सिंपली ये रिटर्न करके देगा, है ना, मोंगो डीबी से। और ये अभी सर्वर रीस्टार्ट हुआ है। एक बार सर्वर रीस्टार्ट हो जाए तो मैं इसको वापस से टेस्ट करूंगा पोस्टमैन पे, तो ये भी एपीआई हमारा डन हो जाएगा। देन उसके बाद बचेगा हमारा आंसर्स के लिए आंसर्स को पोस्ट करने का। तो आंसर्स के पोस्ट को भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर ही लेंगे। तो यहाँ पे ये सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो गया है, अभी मोंगोडीबी से कनेक्ट होगा। ये सर्वर ये स्टार्ट हो गया, मोंगोडीबी भी कनेक्ट हो गया। तो अभी इसको हम टेस्ट करते हैं पोस्टमैन से। ये पोस्टमैन पे है। अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट की जगह हमने यहाँ पे इसको चेंज करना है गेट रिक्वेस्ट पे। सक्सेसफुली अगर हमें डिटेल्स मिला क्वेश्चंस का तो हम ये हमारा एपीआई सही से वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पे देखा है। तो अभी देखें यहाँ पे हमें यहाँ पे डिटेल्स मिल गया। एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हमने दिखा हमें यहाँ पे, लेकिन आंसर्स में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने आंसर से तो कुछ ऐड किए नहीं है। आंसर्स में हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा एपीआई भी कंप्लीट हो चुका है और ये डिटेल्स हमारे को मिल रहे हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ पे दो एपीआई कर लिए, एक क्वेश्चंस को ऐड करने का, सिंपली पोस्ट करने का, और एक क्वेश्चंस को गेट करने का। अब जो एपीआई बनाना है हमें वो है हमारा एक आंसर को पोस्ट करने के लिए। तो सेम जिस तरह से क्वेश्चन को पोस्ट कर रहे हैं सेम उसी तरह से हम आंसर्स को भी पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये दोनों
राउटर और एक्सप्रेस को कॉपी करके आंसर्स में डालता हूँ, answers.js में, इस तरह से। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आंसर्स डीबी जो आंसर्स डेटाबेस है उसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, सिंपली ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ आंसर्स डीबी करके। और यहाँ पे जो मॉडल हमने उधर तैयार किए हैं उस मॉडल का यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इधर हमारे पास मॉडल्स है और मॉडल्स के अंदर हमारे पास क्या है, आंसर्स है, तो आंसर्स इस तरह से। ओके, अभी नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउटर का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, अदरवाइज मैं सबसे ज़्यादा इसी को भूलता हूँ एक्सपोर्ट करना, और फिर बाद में एरर आ जाता है। सबसे पहले तरीका, इसको एक्सपोर्ट कर लो राउटर को हमने इधर से एक्सपोर्ट कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, अभी यहाँ पर देखते हैं। अभी हमारे पास राउटर डॉट पोस्ट मेथड है। ओके, राउटर डॉट पोस्ट मेथड में हमारे पास क्या है, राउटर डॉट पोस्ट मेथड है हमारा। अभी यहाँ पे हम ये बेसिकली इसको एसिंक अवेट में रखते हैं, एसिंक में रखा है हमने इसको, एसिंक। अच्छा, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट हैं इधर। ओके, अभी रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है इधर। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे रखना है ट्राई, और ये हमने यहाँ पे रखा है कैच। को भी ट्राई कैच में एक्सेप्शन हैंडलिंग, प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है अपने को यहाँ पे। और यहाँ पे अवेट का यूज करते हैं। हाँ, और अवेट में हमें क्या करना है, यहाँ पे आंसर डीबी से हमें वापस से वैसे ही सेम क्रिएट फंक्शन से हमें क्या करना है कि इस डेटाबेस को इंस्टेंस, सिंपली ये जो कलेक्शंस हैं हमारे हमारे जो ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये, इसको हमें क्या करना है वहाँ पे इंटीग्रेट, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आंसर्स को ऐड करने हैं, पोस्ट करने हैं डेटाबेस पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आंसर्स के मॉडल्स को देखना है। तो आंसर के मॉडल में 3 चीज़ें जानी चाहिए। क्रिएटेड डाटा तो बाय डिफॉल्ट ही जाएगा, एक क्वेश्चन आईडी और एक आंसर का स्ट्रिंग, एक क्वेश्चन का आईडी और एक आंसर का स्ट्रिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं, वापस से चलते हैं अपने राउट्स में। तो यहाँ पे आंसर डीबी डॉट क्रिएट में मैं यहाँ पे आंसर ऐड करता हूँ, आंसर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी से हमें आंसर्स मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आंसर, इस तरह से। और क्वेश्चन की आईडी है तो क्वेश्चन आईडी के लिए क्वेश्चन आईडी में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वेश्चन आईडी, इस तरह से हमने क्वेश्चन आईडी को भी ऐड कर दिया। ओके, अभी ये अगर बराबर ऐड हो जाता है, आंसर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो देन से सिंपली ये अगर सक्सेसफुली ऐड हो जाता है तो देन कॉल बैक में मैं एक स्टेटस सेंड कर लेता हूँ, रेस्पॉन्स स्टेटस, और स्टेटस में रहेगा 201, जिससे कि स्टेटस होगा क्रिएटेड, कि जो डेटा है वो सक्सेसफुली स्टोर हुआ है, तो 201 स्टेटस रहेगा। और हमने यहाँ पे स्टेटस एक यूजर एंड पे एक स्टेटस देनी है, जो कि स्टेटस होगा ट्रू, एंड वहाँ पे हमने डालना है आंसर, स्टेटस होगा ट्रू, और मैसेज डालना है यहाँ पे, और मैसेज होगा आंसर एडेड सक्सेसफुली, आंसर एडेड सक्सेसफुली। सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और कुछ इशू होता है, ऊपर एरर आता है, तो उस एरर को भी हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे एरर के कॉल बैक में हमने यहाँ पे क्या करा है, स्टेटस डाला है, और स्टेटस को डाला है हमने यहाँ पे 400, जो कि बैड फॉर्मेट और बैड रिक्वेस्ट का होगा। और यहाँ पे हमने सेंड करने हैं 2 चीज़ें, पहली यहाँ पे स्टेटस जो कि होगी फॉल्स स्टेटस सेंड करनी है, और मैसेज सेंड कर देना है, और जो मैसेज होगा वो रहेगा बैड, मैसेज जो होगा वो होगा बैड रिक्वेस्ट के ये मैसेज हो गए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास एक कैच है। अब कैच में क्या है हमारे पास, कैच में क्या है कि हमने को ओवरऑल अगर सपोज इस ब्लॉक के अंदर ही नहीं आया, अगर कोई एक्सेप्शन आता है इस ब्लॉक के अंदर, तो वो क्या जाएगा, कैच पे जाएगा, और उस टाइम पे हमने स्टेटस सेंड करना है 500, जो कि इंटरनल सर्वर एरर का होगा। और यहाँ पे हमने इसमें सेंड करना है 2 चीज़ें, एक है स्टेटस, बट ऑब्वियस है कि फॉल्स होगा, और जो मैसेज होगा वो मैसेज में हमने डालना है एरर वाइल एडिंग आंसर्स, एरर वाइल एडिंग आंसर, इस तरह से। अभी हमने सेव कर दिया है राउटर्स को, अब इसको सेव कर लेते हैं। अब आंसर्स
पोस्ट करने का भी हमने एपीआई अब डन कर लिया है। अब हमने इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने से पहले हमें क्या करना है, index.js में ये दोनों चीज़ों को अनकमेंट करनी है पहले तो। अब ये दोनों को हमने अनकमेंट कर दिया, अब ने इसको सेव किया है। अब चलते हैं पोस्टमैन में। अब यहाँ पे हमने डालना है यहाँ पे आंसर्स, क्वेश्चंस की जगह डालना है यहाँ पे आंसर, और क्वेश्चन की आईडी को कॉपी करनी है क्योंकि हमने इसी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसी क्वेश्चन की आईडी को हमने कॉपी करना है और वो क्वेश्चन आईडी में प्रोवाइड करनी है। और जो एपीआई होगी वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, और आंसर का स्पेलिंग गलत है, ANSWE आंसर। क्वेश्चन नेम की जगह यहाँ पे आंसर होगा, ANSWE आंसर। और क्वेश्चन यूआरएल की जगह हम यहाँ पे सेंड कर रहे होंगे क्वेश्चन की आईडी, क्वेश्चन आईडी। और क्वेश्चन आईडी अभी अब जस्ट हमने यहाँ पे नीचे कॉपी किया, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर। आंसर में हमें विच वन इज योर बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैं डालता हूँ इन माई पॉइंट ऑफ व्यू POV, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू और अकॉर्डिंग टू माई POV, जो मैं यहाँ पे डालता हूँ जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी, सब कुछ डाल दो, C++, है ना। तो ये सारे जो है बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने ऐसे डाल दिए हैं। अभी अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करता हूँ। हमने यहाँ पे सेंड पे किया, अगर आंसर सक्सेसफुली ऐड होगा तो यहाँ पे आएगा आंसर एडेड सक्सेसफुली, ओह अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड विच इज कनेक्शन रिफ्यूज्ड। ओके, लेट मी फिक्स इट फर्स्ट ऑफ ऑल। एक बार वापस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, यहाँ पे सेंडिंग रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड होगा, एरर कनेक्शन रिफ्यूज्ड। ओके, एक बार और सेंड कर लेते हैं ट्राई करके। एरर आ रहे हैं इसमें, अभी यहाँ पे इसमें एरर है कनेक्शन, एरर कनेक्शन रिफ्यूज का। तो मे बी सर्वर स्टॉप हो गया होगा, हाँ सर्वर ही स्टॉप हो गया, ऐप क्रैश्ड। तो इसको अपन फिक्स कर लेते हैं पहले। और ऐप क्रैश्ड आ रहा है, इसको कैन नॉट फाइंड मॉडल्स आंसर्स। ओके, नॉट इट इज आंसर नॉट आंसर्स, तो इस वजह से ये एरर है। तो इसको पहले फिक्स कर लेते हैं क्योंकि ये इंपोर्ट का एरर है, आंसर्स की जगह में। अभी ये सही है, अभी इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश कर रहे हैं पेज, और यहाँ पे सर्वर रीस्टार्ट हुआ है। अब वापस से हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट अभी सेव सेंड करना है पोस्टमैन से। तो मैं कंसोल को एक बार क्लोज कर रहा हूँ यहाँ, और यहाँ पर रेस्पॉन्स को थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। अभी मैं इसको वापस से रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ आंसर्स के लिए। अभी मे बी अभी आंसर्स सही से ऐड हो गए, और यहाँ पे हमें मैसेज भी आ गया, स्टेटस ट्रू हो गया कि आंसर्स एडेड सक्सेसफुली। तो ये भी पार्ट हमारा एंड हो गया है। अब जो लास्ट पार्ट बचता है वो है इंटीग्रेट करने का पार्ट। तो इंटीग्रेशंस भी बहुत ही जल्द फटाफट हम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अब ये तो हमने आंसर ऐड किया है, अब हम यहाँ लगे हाथ यह चेक कर लेते हैं कि ये जो आंसर हमने ऐड किया है, ये आंसर हमारे इस तरह क्वेश्चंस में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एपीआई में चेंज कर लेता हूँ, गेट रिक्वेस्ट रखता हूँ, और क्वेश्चंस इसे एपीआई क्वेश्चंस करता हूँ गेट रिक्वेस्ट में। तो अभी हम अगर देखें तो आंसर्स में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये आंसर जो हमने अभी ऐड किया था अकॉर्डिंग टू माई POV बेस्ट प्रोग्राम लैंग्वेज है ये वाला। तो ये चीज़ें हमारी अभी कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन ऐड भी हो रहे हैं, आंसर यहाँ पे मर्ज भी हो रहे हैं, और आंसर भी यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। और जो लास्ट स्टेप यहाँ पे बचता है वो है इंटीग्रेशन का पार्ट, और एक जो बचता है वो है ऑथेंटिकेशन का पार्ट। तो इंटीग्रेशन का पार्ट हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और ऑथेंटिकेशन के पार्ट को भी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये पार्ट अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द आएगा। तो यू गाइज जस्ट स्ट्रिक्टली स्टक विद दिस चैनल पेज। अगर आपको कोई इशू है, अगर कोई एरर आता है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप बेहिचक आप सिंपली इधर हमारे इंस्टाग्राम पे आप क्या करो,
सिंपली एक डीएम करो और इंस्टाग्राम पे आप हमें जो क्वेरी रेज करो अपने, मैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा इंस्टाग्राम पे आपके क्वेरीज को। और आप कि कोई सजेशंस है, कोई सुझाव है, तो आप नेक्स्ट वीडियो किस प्रोजेक्ट्स पे चाहते हैं, कौन सी टॉपिक पे चाहते हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे अपने सुझाव को दीजिए और आप अपने डाउट्स को मेंशन करें। आई होप you guys will have a great years, this great years this in 2021. Now we will extremely waiting for 2022, so hope this 2022 things will be very lucrative for any developers point of view. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस ऑसम डे।